तो आप लोग सुन रहे थे, विदुर जी हस्तिनापुर में हैं और वे अब धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं, जो अन्य के द्वारा भी सुना जा रहा है, और वह 9 श्लोकों में उपदेश दे रहे हैं। और यह श्लोक हम कल सुना था। विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभाषत, राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। विदुर ने उसको समझा। क्या समझा? कि अब इनकी मृत्यु काल आ गया है। तद अभिप्रेत्य, और धृतराष्ट्रम अभाषत, धृतराष्ट्र को बोला। क्या बोला? राजम निर्गम्यताम शीघ्रम, राजन बहुत जल्दी निकलिए। निकल लो, अगर ऐसे कहा जाए, निकल लो बहुत जल्दी से। ठीक है, अपनी खैर चाहते हो तो निकल लो। ये तो शब्द सुना होगा आपने। क्यों करे? पश्य इदम, इसको देखो। और किसको देखें? तो कह रहे हैं भय को देखो। भय मतलब मृत्यु को देखो। अरे अभी तो मृत्यु दूर है। कहते नहीं, आगतम, एकदम पास में आ गए, घर पे आ गई है। अब इसी बात को आगे वह बढ़ा रहे हैं, मतलब उसी बात को और डांट रहे हैं। डबल आवाज आ रही है, ऐसे लग रहा है कुएं में बोल रहे हैं। ओके, तो हम लोग समझ रहे हैं कि विदुर जी डांट रहे हैं, और भक्तों की डांट अच्छी होती है, इससे अज्ञान नष्ट होता है। तो अब इसी बात को आगे कहेंगे कि मानो क्या नाम है, धृतराष्ट्र जी कहें कि आप कह रहे हो कि भय आ रहा, सो देखो। तो देखने का मतलब देख करके भागने से क्या प्रयोजन है? उसकी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। हमको जो भय उपस्थित हुआ है, भय जिसका कारण जो बन रहा है, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो उस पर कहते हैं ना, इसकी प्रतिक्रिया संभव नहीं, इसलिए निकल लो। आप समझ लीजिए, इसे मान लीजिए किसी गुंडे से युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप देख लेंगे भाई इसका हम प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, तो क्या करते हैं? अगर क्षत्रिय नहीं तो भाग जाएंगे। भाग जाएंगे, युद्ध नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो इसके लिए इसी तरह से वो बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। प्रतिक्रिया न यस्येह, प्रतिक्रिया न यस्येह, कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो, कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो, स एष भगवान् कालः, स एष भगवान् कालः, सर्वेषां नः समागतः, सर्वेषां नः समागतः। प्रतिक्रिया न यस्येह, कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो, प्रतिक्रिया न यस्येह, कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो, स एष भगवान् कालः, सर्वेषां न समागतः, स एष भगवान् कालः, सर्वेषां नः समागतः। प्रतिक्रिया न यस्येह, कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो, प्रतिक्रिया न यस्येह, कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो, स एष भगवान् कालः, सर्वेषां नः समागताः, स एष भगवान् कालः, सर्वेषां नः समागतः। प्रतिक्रिया न यस्येह, कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो, प्रतिक्रिया न यस्येह, कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो, स एष भगवान् कालः, सर्वेषां नः समागतः, स एष भगवान् कालः, सर्वेषां नः समागतः। ओके, मैं समझता संस्कृत तो सीधी सीधी आ रही होगी, कुछ कुछ अर्थ, लेकिन चलिए पहले अनुवाद देखते हैं। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुंचे हैं। मतलब अब मृत्यु का काल उपस्थित हो रहा है। अन्वय देखिए, प्रभो, ये किसको संबोधित किया जा रहा है? धृतराष्ट्र को। और बोल रहे हैं विदुर जी। तो प्रभु यहाँ पे अर्थ हो गया, जैसे हम यहाँ बोलते हैं प्रभु आप हमारे स्वामी हैं, बोलते हैं प्रभु, मानते नहीं, लेकिन मानना भी चाहिए कि प्रभु मतलब प्रभु जी पानी ग्लास लाएंगे क्या? एक अपने हमें विडंबना है कि प्रभु बोल रहे हैं और पानी के ग्लास मंगवा रहे हैं, जो भी है। प्रभु, ये सब प्रभु जी थोड़ा खिचड़ी देना, वट एवर, बट प्रभु कहने का अर्थ है कि मैं सेवक हूं, आप स्वामी हैं। तो यहाँ कह रहे हैं हे स्वामी, यस्य, यहाँ पे यस शब्द काल के लिए बोल रहे हैं, जिस काल का। यस मतलब जिसका होता है, लेकिन यहाँ पे केवल जिसका अर्थ नहीं लेना पड़ेगा, जिस काल का। और इहा, इहा का मतलब होता है यहाँ, यानी इस भौतिक संसार में। देखिए इन शब्दों का कंटेक्स्ट में अर्थ लेना पड़ेगा। आप कह सकते हैं यहाँ मतलब इस घर में, इहा मतलब यहाँ होता है, लेकिन इहा का यहाँ पे अर्थ है इस भौतिक संसार में। समझ रहे हैं मत? मतलब पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में।
जैसे बोलेंगे इस भौतिक संसार में तो आप केवल पृथ्वी को मत ग्रहण कीजिएगा, मृत्यु केवल पृथ्वी पे ही है, मृत्यु तो अन्य जगह भी है, ठीक है। जिस काल का यह इस भौतिक संसार में कुतश्चित किसी प्रकार से भी, यानी किसी भी प्रक्रिया से, और करचित या किसी के भी द्वारा अर्थात ब्रह्मा आदि के द्वारा भी प्रतिक्रिया न प्रतिकार संभव नहीं है। समझ में आया? जिस काल की इस जगत में किसी के द्वारा और किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं है, वह सह मतलब वह। अब वह प्राय आप व्यक्ति के लिए बोलते हैं, तो यहाँ काल को भगवान का प्रतिनिधि के रूप में बोला गया, नहीं तो हम काल को सामान्यतः इम्पर्सनल वे में लेते हैं, है कि नहीं? तो कह रहे हैं सह एषः, निश्चित रूप से ये, ऐसे उंगली करके बोलते हैं ना हम लोग, उंगली दिखा कर बोलते हैं ना कि ये एषः ही भगवान कृष्णा साक्षात पुरुष आद्यो नारायण, ऐसे करके, तो ऐसा तो उंगली दिखाकर बोलने वाली बात है, इसलिए कह रहे हैं निश्चित रूप से। सह एषः दिखा रहे हैं कि देखो ये काल आ रहा है। ये क्या वाक्य आपने कभी सामान्य भाषा में इस्तेमाल नहीं होते नहीं सुने हैं? बहुत सुनते हैं, ये काल देख रहे हैं आप, तो बोलते हैं ना ये काल, ये कलयुग देख रहे हैं आप, तो यह उसी तरह से लेना पड़ेगा। एषा मतलब निश्चित रूप से। नह हम और नह और सर्वशाम हम सबों के, थोड़ा सा हाईलाइट नहीं ठीक से बात, भगवान कालः समागत, भगवान काल आ गए हैं। भगवान काल आ गए मतलब भगवान काल के रूप में आ गए। तो मानो वो युधिष्ठिर महाराज जी कहें कि ठीक है हमारा काल आ गया है, लेकिन बाकी का क्या? तो कह रहे हैं सर्वशाम, ये काल सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति इसकी प्रतिक्रिया कर सकता है। इसको कई बार उदाहरण से समझाया जाता है कि मानो मेरे को अजगर ने लील लिया है आधा, और मेरे बेटे को या किसी मेरे रिश्तेदार को 20% लील लिया है दूसरे अजगर ने, तो क्या मैं खुद जो अजगर की जकड़ में हूं वह दूसरे व्यक्ति को अजगर की जकड़ से बचा सकता है? कुछ सर्वशाम कर समझ में आ रहा है? सभी काल के द्वारा ग्रस्त हैं। इसको और आगे अभी नारद जी क्लियर करने वाले हैं। बहुत दिन से पारायण नहीं किए तो श्लोक भूल रहे होंगे आप लोग। काल कर्म गुणाधीनो देह इह पंच भौतिक। काल कर्म और गुण के प्रभाव में सभी की देह, कौन किसकी रक्षा कर सकता है? अब इसका अर्थ ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो हम दवा न दें, सब दें, लेकिन अब किसी की मृत्यु ही आ गई तो हम क्या कर लेंगे बताइए? और अपनी मृत्यु आ गई तो क्या कर लेंगे? ये सोचने वाली बात है ना। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा टेंजेंट लेते हैं। अगर कहें कि भक्त भगवान के काल के परे होते तो मानते हैं आप? यस। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसौ तस्सिरते यच्छणो नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। कितना अद्भुत बात है। सुन रहे हैं कुछ मैं क्या कह रहा हूं? विदुर जी एकदम स्पष्ट कह रहे हैं कि वह काल जिसकी प्रतिक्रिया कोई नहीं कर सकता वह आ गया है, लेकिन काल की प्रतिक्रिया है। क्या प्रतिक्रिया है? कृष्ण कथा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण का नाम। यही तो शौनक ऋषि बोल रहे हैं कि सूर्य उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है, सबकी आयु को काट रहा है, यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है। लेकिन जिसके क्षण भगवान की वार्ता में लग रहे हैं उसको छोड़कर। क्वाइट इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? और श्रीला प्रभुपाद जी का शब्द है उपदेशामृत प्रथम श्लोक तात्पर्य। A preacher of Krishna consciousness is always beyond the clutches of death. This is the advantage of controlling the urge to speak. कृष्ण भावना का प्रचारक हमेशा मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। यह वाणी के वेग को संयमित करने का लाभ है। कुछ वेटेज समझ में आ रहा है वाणी के वेग को? अब कहेंगे प्रभु जी आप ही बोलते हो, तो जो बोलने वाला है केवल उसी पे घटित होगा कि सुनने वाले पे भी होगा? क्यों विपिन प्रभु? मैं कृष्ण के बारे में बोल रहा हूं तो मैं मृत्यु से मुक्त हूं, और आप सुनने वाले हैं तो? हाँ, ऑब्वियसली समझ में आया। तो कोई सुनने वाला है तभी तो बोल रहा हूं, अपने से तो बोलना शुरू नहीं करूंगा। वैसे भक्त लोग अपने से भी बोल लेते हैं, पढ़ रहे होते हैं। ये श्रीला प्रभुपाद जी का उस लेक्चर में, उस श्लोक पे 2317 के लेक्चर को आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ सकते हैं, अगर अंग्रेजी में तो लिखा हुआ है। यदि आप पढ़ रहे हैं, आप जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, तो आप तुरंत काल से मुक्त हैं, काल के प्रभाव में नहीं है। ठीक है? और एंगल से देख लीजिए, काल जब आता है तो क्या कहते हैं? कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्त हो। काल के रूप में मैं सभी का क्षय कर रहा हूं, और भक्ति कर रहे हैं तो काल के द्वारा क्षय होता है उसका,
अब तो क्लियर हो गया ना कि भगवान के भक्त काल के कैसे परे चले जाते हैं। यद्यपि काल के अंतर्गत दिखते हैं, यद्यपि मृत्यु होते हुए दिखते हैं, है कि नहीं? तो सभी से अनुरोध है कि होमवर्क के रूप में 2317 भागवत जरूर पढ़ लें, बहुत सुंदर श्लोक है वो। तो उससे महत्व समझ में आता है कि हम अपने जीवन में शक्ति कहाँ अर्जित करें, तो अर्जित नहीं, निवेशित करें, कहाँ निवेशित करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ कि जो कुछ भी हम भौतिक रूप से इकट्ठा कर रहे हैं, सब काल छीन लेगा आंखों के सामने, और कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। ये तो समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए भाग लो यहां से, वो उनको बोल रहे हैं भागो यहां से, इस भौतिक आसक्ति में मत पड़े रहो, भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा के पार हो जाओ। संस्कृत देखिए, मानो धृतराष्ट्र कहें कि प्रतिक्रिया करनी चाहिए इस भय की, तो क्या कह रहे हैं? प्रतिक्रिया न यस्य इह, इस जगत में जिस काल की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कुतश्चित, किसी भी तरह से, और करहिचित, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ब्रह्मादि के द्वारा भी, प्रभु अर्थात हे धृतराष्ट्र जी, हे स्वामी, स एष भगवान काल, वही भगवान उसी काल के रूप, ये काल जो है ये भगवान का ही स्वरूप है, उस रूप में सर्वेशाम नः समागता, नः मतलब हम सभी के सामने उपस्थित हो गया है, मतलब हम सभी लोग इसका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं है। बोल, तो ऐसा मत सोचिएगा कि अगर सामान्य शब्द में कहें, भाई हमसे उम्मीद ना रखना, हमसे उम्मीद न रखना कि तुम्हारी मृत्यु के समय हम रक्षा कर पाएंगे। ये सुना आपने शब्द? कई बार ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हमसे उम्मीद मत रखना, वो किसी अनकंटेक्स्ट में करते हैं, लेकिन ये बहुत ही मूर्खता की बात है कि हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि हमारे परिवार के लोग या और कोई व्यक्ति हमको मृत्यु के समय बचा सकेंगे। इतनी तो बुद्धि आ ही जानी चाहिए। प्रतिक्रिया ना यस्य है, इस जगत में इसकी प्रतिक्रिया है ही नहीं। मतलब भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भगवान की भक्ति कर रहे हो तो मृत्यु के पार आप चले जाते हो। श्रीधर स्वामी की टीका, यदि आप कहें कि उसको रोकना चाहिए, मतलब विदुर जी मानो प्रश्न कर रहे हैं उनसे, यदि धृतराष्ट्र आप कहें कि उसको रोकना चाहिए, जो भय उपस्थित हो गया है, यहाँ से चलने से कौन सा लाभ है, इतना बढ़िया है, खाने पीने को मिल रहा है, राजसी ठाट बात है। तो उसके उत्तर में कहते हैं, ऐसे होना चाहिए, उत्तर है नहीं, उत्तर में कहते हैं कि सर्वेशाम, अर्थात कि जो रोकने वाले हैं उनकी भी मृत्यु की बेला आ गई है। ये एकदम सच्ची घटना है। हमारे मामा जी के मित्र थे और उनकी पत्नी, वो की पत्नी, तो उनके शायद सास ससुर जो भी कुछ, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो ये लोग उनको अटेंड करने के लिए 120 की स्पीड से जा रहे थे, वो छोटी वाली मारुति में, और वो भी पलट गई। मरे तो नहीं, लेकिन उनको भी बहुत चोट आ गई। अब बताओ कौन किसको बचाएगा, बताइए। तो सच्ची घटना बता रहा हूं, कई बार आपने सुना होगा इस प्रकार से, है ना? और मैंने आपको दिया था ना उदाहरण कि हमारे घर के सामने कोई व्यक्ति थे, 96 साल के, मरे, उनका छोटा बेटा भी मर गया, उसी उनके बात सुन करके मर गया, जिस दिन जलाया गया उनको। कभी कभी इस प्रकार से होता है। तो कौन किसको बचाएगा, बताइए? बचा वही सकता है जो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो खुद काल के परे हो जाता है, और जो उसके पीछे चलने वाले लोग वही परे हो जाते हैं। ठीक है, काल तो स्वयं भगवान का रूप है, काल को कौन रोक पाएगा? अब एक मैं आप लोगों से एक छोटा सा चेक करता हूं, काल और बिल्ली, किसी को उदाहरण कुछ याद है? लेट्स सी इफ यू कैन रिमेंबर दिस। आपको याद है? माइक पहुंचेगा आपके तक? पहुंचेगा नहीं। काल और बिल्ली, बिल्ली और काल, कॉर्डलेस पहुंचाइए। लेट्स सी इफ यू कैन रिमेंबर दैट। काल और बिल्ली। चलिए एक और व्यक्ति को जोड़ते हैं, भगवान, काल, बिल्ली, किसी को याद है? ठीक है, तो मैं उत्तर बता सकता हूं। देखो भाई, भगवान, ये काल भगवान का प्रतिनिधि है, और भगवान काल के रूप में यहाँ पे आए हैं, ये हम यहाँ पे सुन रहे हैं। अब देखिए, दो फैक्टर है। जो जीव भगवान की भक्ति नहीं करता, काल भगवान काल भगवान के रूप में, होल्ड ऑन, काल भगवान के रूप में आता है। दोनों फैक्टर हैं, काल भगवान के रूप में आता है और भगवान काल के रूप में आते हैं, दो चीजें हैं। तो जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, उनके लिए भगवान काल के रूप में आते हैं,
और जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके लिए काल भगवान के रूप में आते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए, जीव जो भक्ति करता है उसके लिए भगवान काल के रूप में आते हैं। जब जीव की भक्ति नहीं, जीव भगवान की भक्ति नहीं करता है तो भगवान काल के रूप में आते हैं, दंड देने के रूप में आते हैं। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तो, सब छीन लेने वाले होते हैं और मृत्यु के रूप में आते हैं। और जो जीव भगवान की भक्ति करता है उसके लिए मृत्यु या काल भगवान के रूप में आते हैं, अपने स्वामी के रूप में आते हैं। और स्वयं भगवान गीता में बोलते हैं कि मैं उनको मृत्यु संसार सागर से उठाने वाला हो जाता हूँ। भवामि न चिरात पार्था मैया वेशित चेतसाम, नहीं, तेषाम तेषाम अहम समुद्रतः मृत्यु संसार सागरात भवामि न चरात पार्था मैया वेशित चितसाम। जिन्होंने अपनी चेतना को बारंबार मुझ में ही लगाया है तो उनके लिए बहुत समय नहीं लगेगा, मैं स्वयं ही उनको जन्म मृत्यु के संसार से उठा लूंगा। अंतर समझ में आ रहा है? और वही 11वें अध्याय में गीता में बोलते हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, समान लोग के लिए मैं सबका क्षय कर रहा हूं, सब कुछ छीनने वाला हूं, वही भगवान है। अब इसको उदाहरण क्या दिया जा रहा है कि जैसे बिल्ली है, बिल्ली चूहे को भी अपने मुंह से पकड़ती है और अपने बिलार बोलते हैं, बिलार नहीं, बिल्ले बिल्ले बिलौटा बोल लीजिए, जो भी है, अपने बच्चे, बिल्ली के बच्चे को भी अपने मुंह से पकड़ती है, लेकिन दोनों के पकड़ने में बहुत अंतर हो जाता है। समझ में आ रहा है? व्यक्ति वही, दांत, हाँ दांत वही है, व्यक्ति वही है। कहने का अर्थ यह है कि समझ में आ रहा है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, शायद बात मिस हो गई होगी। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसके लिए काल भगवान के रूप में आते हैं। अरे मेरे स्वामी आए, चले, लेट्स गो, यस। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है उसके लिए भगवान काल के रूप में आते हैं, सब कुछ छीनने वाले। ठीक है? ओके, क्या कह रहे हैं? जो रोकने वाले उनकी भी मृत्यु। कहने का आशय ये है, आशय यही कि सबको मरना पड़ेगा, भक्त को भी मरना पड़ेगा। मरने से तो कोई नहीं बचा सकता ना, मरने से कोई नहीं बचा सकता, मतलब कोई भी भौतिक कार्य के द्वारा मृत्यु को नहीं रोका जा सकता है, ये कहने का अर्थ है। धृतराष्ट्र ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे भक्ति प्राप्त होगी। यहाँ पे धृतराष्ट्र राजसी ठाट बाट लेकर के बैठे हुए वहां पे, उस अगर वह इस तरह से सोच रहे हैं कि भाई युधिष्ठिर महाराज, अन्न मेरे जो मतलब बच्चे हैं वो हमको मृत्यु से बचा लेंगे, तो नहीं, सर्वेशाम, वो कोई नहीं बचा पाएगा। ये सेंस नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज मरने वाले हैं अभी, ये सेंस नहीं कि युधिष्ठिर महाराज मरने वाले हैं, ये नहीं बोला जा रहा है। युधिष्ठिर महाराज तो आगे अपना प्राण करेंगे, लेकिन ये सोचना कि भाई तुम ये सब लोग बचा लेंगे हमको, ये संभव नहीं है। कुछ सुनाई दे रहा है? विदुर जी से पूछ रहे होंगे, ठीक है। तात्पर्य, ऐसी कोई बेहतर शक्ति नहीं है। हाँ, एक बार इसमें और महाराज जी बड़ा अच्छा बताया करते हैं, श्लोक में भूल गया, दशम स्कंद का कोट करते हैं परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज। कह रहे हैं देखिए, मान लीजिए कोई सर्प किसी के पीछे भागता है, तो जहां जहां व्यक्ति भागता है उसके पीछे पीछे सर्प भागता है, ये प्रसिद्ध बात है। तो उसी प्रकार से काल सर्प यानी जो मृत्यु है, एक व्यक्ति ब्रह्मलोक तो चला जाए तो भी उसके पीछे मृत्यु भाग रही है। कि ब्रह्मा जी का वक्तव्य है ना कि मृत्यु से तो मैं भी भयभीत हूं, लेकिन अगर मशाल समझते हैं, अग्नि प्रस्तुत कर दी जाए तो तुरंत ही वह सर्प भाग जाता है। उसी प्रकार से जैसे कि भगवान की भक्ति करता है, उनका नाम उच्चारण करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के चरणों का आश्रय लेता है तो मृत्यु से दूर चली जाती है। अब आप कहेंगे तो क्या हम अब ट्रक से भी ना डरे? तो भक्त लोग फियरलेस हैं, मूर्ख नहीं है। दे आर नॉट फुलिश, दे आर फियरलेस बट नॉट फुलिश। समझ रहे हैं बात? ये तरीका नहीं कि आप ट्रेन के सामने पहुंच जाए तो क्या दिख रहा है, भगवान ध्यान रखेंगे, ये ऐसा नहीं भक्त मूर्खता कर रहे हैं। वी टेक केयर, लेकिन ऐसा नहीं कि व्यक्ति भक्त मृत्यु से डरता है। और तीसरे स्कंद में एकदम एंड में, कौन सा चैप्टर भूल रहा हूँ, कपिल देव जी की शिक्षा में वो बोलते हैं कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। और यही भगवान गीता में बोलते हैं, देहिनो अस्मिन् थाति कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोहयति। तो मृत्यु के समय भी जो धीर व्यक्ति है वह मोहित नहीं होता है।
तो इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर को नष्ट कर दे, ये नहीं बोला जा रहा। चलिए तात्पर्य देखते हैं। ऐसी कोई बेहतर शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर पंजे को रोक सके। स्पष्ट है, किसी को चाहे कितना भी शारीरिक कष्ट क्यों ना होता हो, तब भी कोई मरना नहीं चाहता है। ये एक बहुत अद्भुत बात है। महाराज तो कई बता चुके हैं, एक बुढ़िया बहुत बुढ़ी हो गई, मरना चाहती थी, मतलब बोलती थी कि मैं मरना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। तो महाराज बोले ऐसा करो, 2 तार करंट के पकड़ लो, मर जाओ। अरे ऐसे तो ना मरेंगे। अंत तक लोगों का शरीर बिल्कुल सड़ रहा होता है, फिर भी वे शरीर छोड़ना नहीं चाहते, बहुत आसक्ति होती है। इसको अभी आगे और क्लियर किया जाएगा श्लोकों में। आज की तथाकथित ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति के समय में भी न तो बुढ़ापे का कोई उपचार है, न मृत्यु का। वृद्धावस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है, और कोई भी शाश्वत काल के बुलावे को या परम निर्णय को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है। तो ये तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। और एक बात बताई जाती है भक्तों के द्वारा, प्राय राधे श्याम प्रभु बताते हैं इस बात को, कि कहीं लॉस एंजलिस में कहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है केवल ये झुर्रियों का इलाज करने के लिए, और वस्तुतः झुर्री आज तक कोई रोक नहीं पाया है, उसको एडजस्ट कर देते हैं, यहां से उठा करके यहां करते रहे। इसलिए उसके बाद वो लोग यहाँ पे स्कार्फ पहन लेते हैं, ये इस झुर्री को छुपा लें। आपको पता नहीं था ये बात? दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है, समझ आ रहा है। झुर्री रोकने की क्षमता किसी के पास नहीं है, और इस पे कितनी करोड़ों रुपए की असर चल रही है। अब आंवला जूस तो आयुर्वेद की तरह बताया गया, वो आपको पूरा पीना पड़ेगा, और वह भी आपकी एज को वहां रोकेगा जहां से आपने पीना शुरू किया। गलत तो नहीं बोला है ना? ऐसा नहीं कि रिटर्न कर देगा। नहीं, रिटर्न भी कर सकता, बता रहे थे प्रभु जी, लेकिन वो सब फिर उस प्रकार के रसायन होने चाहिए। भाई च्यवन ऋषि तो हो गए थे ना, तो आप भागवत में सुनते हैं, भागवत में च्यवन ऋषि का आता है ना, वो बुढ़े थे और एकदम से यंग हो गए थे, तो वो सब समर्थ है। लेकिन ये बताओ करेंगे क्या? युवा होकर भी क्या करेंगे? युवा अवस्था में कोई कठिनाई नहीं आ रही है, आप बुढ़े हो गए हैं, शरीर में कष्ट है कि नहीं? आप तो मुझसे यंग ही है ना, और अंततः मृत्यु तो आएगी। यस, तो यहाँ बुढ़ापे का प्रतिकार नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सत्य है कि देवता लोग बुढ़े नहीं होते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन हमारे सामने तो कठिनाई है ना, बुढ़े तो हो रहे हैं ना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे थे, महाराज जी बोल रहे थे यहाँ पे मायापुर में, कि बहुत सारी चीजों का इलाज है, बुढ़ापे का इलाज नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग। और एक और हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे कि मान लो घुटना है, अभी आपका घुटना खराब हो जाएगा, कुछ डाउट होगा तो आप कहेंगे एक उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन बुढ़ापे में अब जानता है कि अब ये तो इसको लेके ही चलना है, इसी को लेके मरना है। इट्स क्वाइट काइंड ऑफ क्वाइट इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? घुटना जो आपकी कठिनाई है वो बनी ही रहेगी, अब सही नहीं होगी। जस्ट थिंक अबाउट दैट, कि ऐसी कोई बीमारी आपको मालूम चल गई अब तो ठीक नहीं होगी, इसी के संग जीना है। बुढ़ापा बहुत खराब होता है, जितना भी सुंदरता भी दिख रही है सब समाप्त हो जाएगी। डोंट थिंक इट विल बी। अरे सुंदरता छोड़ दीजिए, बुद्धि भी काम नहीं करेगी। जस्ट इमेजिन दैट, हाउ मच फ्रस्ट्रेटिंग दैट इज। मैं अपना अनुभव फिर से बोलूंगा, जब मेरे को कोविड हुआ था, मेरी बुद्धि एकदम से डिस्टर्ब हो गई थी, मैं कुछ नहीं समझ, सब सारे तात्पर्य में कुछ नहीं समझ पा रहा था, सिंपल तात्पर्य भी समझ में नहीं आ रहा था। आई एम काइंड ऑफ प्रीटी मच अटैच्ड टू व्हाटएवर इंटेलिजेंस कृष्णा हैज गिवन, वो भी छीन गई थी एटलीस्ट कुछ समय के लिए। इट वाज वेरी फ्राइटनिंग। बुद्धि छिन जाए बहुत भयानक लगता है, बहुत डरावना हो गया सर, बुद्धि छिन जाए, है ना? हम सबके पास कहीं ना कहीं तो बुद्धि हमारी चलती है, और बुद्धि ही एक दिन बुद्धि भी चली जाएगी, सब कुछ छिन जाएगा। इसमें स्मरण करना चाहिए इस बात का। और जब तक शरीर में सामर्थ्य है व्यक्ति वो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये बारंबार मैं रिपीट कर रहा हूं, हम लोग सोच रहे हैं कि वृद्धावस्था में भी ऐसे ही देखेंगे, ऐसे ही सुनेंगे, ऐसे ही बोलेंगे जैसे आज बोल रहे हैं, इसको ऐसा मत सोचिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं अभी देख रहा था कि एक डिवोटी है, माता जी हैं, मेरी माँ की ही बात कर रहा हूं मैं, तो उनको काफी समय लगा नया जूसर को सीखने में। मैंने कहा 1 मिनट लगता है जूसर सीखने में, कहाँ लग रहा था। लेकिन अब वृद्धावस्था में बहुत कठिन होता है कुछ नया सीखना।
उन्हीं की बात नहीं है, किसी भी वृद्ध व्यक्ति को पकड़िए, वो नई नई चीजें सीखना जो बहुत सिंपल होंगी किसी युवा व्यक्ति के लिए, वो कठिन हो जाएगा, और हमारे लिए भी बहुत कठिन हो जाएगा जब हम वृद्ध हो जाएंगे। इसीलिए खूब भक्ति कर ली ताकि वृद्धावस्था में कुछ नया सीखे नहीं। हरे कृष्णा ही करें और कुछ याद न रहे, ये भी अच्छी बात। तो कह रहे हम बात यहाँ पे कर रहे थे कि इनका कोई प्रतिकार नहीं है, ना धन है ना शक्ति है, किसी भी तरह से इसका प्रतिकार नहीं हो सकता। यह सब धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि वे विदुर से इस आसन्न भयावह स्थिति से निपटने के लिए कोई उपचार ढूंढ निकालने के लिए कहें। भाई कुछ आप तो बुद्धिमान हैं, आप बताइए कुछ व्यवस्था करें, जैसा कि वे इसके पूर्व कई बार कह चुके थे। इतना सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का है, समझ में आया? जब भी इससे पहले कठिनाई में होते तो विदुर जी उनको मंत्रणा करते कि इससे कैसे निकला जाए, है ना? तो अब भी हो सकता है कि वे उम्मीद कर रहे हों कि विदुर जी फिर कोई युक्ति बताएंगे कि इस भय का निवारण हो जाए। इससे पहले भी विदुर जी इस प्रकार से बोला करते होंगे कि नहीं, राजन ये बहुत बड़ा संकट आ रहा है, अच्छा क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और ऐसा करके वे उससे बच जाते थे। लेकिन अब जो विदुर जी बोल रहे हैं कि भयम आगतः, मतलब खुद विदुर जी बोल रहे हैं कि हमसे अब उम्मीद ना करना कि आपका हम कुछ इसका निराकरण दे पाएंगे। कितना सुंदर प्रभुपाद जी बात बोल रहे हैं। देख रहे हैं प्रभुपाद जी कैसे श्लोक को रिलीज कर रहे हैं। किंतु आज्ञा देने के पूर्व विदुर ने धृतराष्ट्र को सूचित किया कि इस जगत में इसका किसी के पास या किसी साधन से कोई उपचार प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात इससे पहले कि धृतराष्ट्र उनको आज्ञा देते भाई बताओ क्या सोल्यूशन है, तो कहते कोई सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन अर्थात जिस तरह से आप सोचते आए हो और ग्रहण करते आए हो भौतिक रूप से वैसा नहीं है। भगवान की भक्ति तो है और भक्ति करने के लिए बोलेंगे ही, सोल्यूशन तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम। एक बार मृत्यु को प्राप्त होगा अगर भगवान की दिव्यता को समझता है, लेकिन दोबारा मृत्यु को नहीं प्राप्त करेगा। लेकिन उस सोल्यूशन के बारे में नहीं बोल रहे हैं विदुर जी, क्या बोल रहे हैं, भौतिक कोई प्रतिक्रिया नहीं, ठीक। और चूंकि इस भौतिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, अतः मृत्यु भगवान से अभिन्न है, जैसे कि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में कहा है। कालोस 10.34 देखिए क्या लिखा है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्चा भविष्यताम कीर्तिश्री वाक्च नारीणाम स्मृतिन मेधा क्षमा। ठीक है, मृत्यु सर्व हरश्चाहम, मृत्यु के रूप में मैं हूं जो सबका हरण करने वाली, सब कुछ छीनने वाली है। मैं इस पे कभी काफी कहा करता हूं कि देखिए जब आपने जीवन भर भगवान को सब कुछ दे दिया है तो आप बचे क्या, आप ही बचे, आपको भी ले जाएंगे। भगवान जब मृत्यु के रूप में भक्त के सामने आएंगे तो भक्त तो पहले ही सब कुछ दिया रखा है, तो कहेंगे कंगाल के पास तो कुछ है नहीं, चलो तेरे को ही ले चलता हूं मैं, तो भगवान आपको ले जाएंगे अपने साथ में। क्या ये विनोद के लिए बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति ने पहले से सब कुछ समर्पित किया है तो वो तो भगवान के पास चला जाएगा, भगवान उसे क्या छीनेंगे। लेकिन मृत्यु सर्व हरश्चाहम, एक एक बात पे आप मनन करें तो कितना फ्राइटनिंग है ना। जो जो व्यक्ति इकट्ठा कर रहा है सब कुछ छीन लिया जाएगा और एक क्षण में बिना किसी दया के। इसीलिए जो व्यक्ति मरता है उसके लिए पूरा समाज मर जाता है, पूरे समाज के लिए एक व्यक्ति मरा और उस व्यक्ति के लिए पूरा समाज मर गया, इज इट नॉट? फिर नए समाज में डाल दिया जाएगा। सब बातें सोचने वाली हैं, सोचते रहे लोग। इस भौतिक जगत में मृत्यु को न तो किसी के द्वारा न ही किसी साधन से रोका जा सकता है। हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था और उसने उग्र तपस्या की थी जिससे सारा संसार थरथरा रहा था, और ब्रह्मा स्वयं उसे ऐसी उग्र तपस्या से विरत कराने के लिए उसके पास गए थे। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से यह वर मांगा कि वह अमर हो जाए, किंतु ब्रह्मा ने कहा कि वे स्वयं सर्वोच्च लोक में अर्थात ब्रह्मलोक में रहकर भी मृत्यु के अधीन है, अतएव वे उसे अमरत्व का वरदान कैसे दे सकते हैं। अतः इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में भी मृत्यु है। एक आपने विचार किया कि यहाँ पे हिरण्यकशिपु को धारण प्रपात क्यों दे रहे हैं? यहां श्लोक में आपने क्या सुना था, करहिचित कश्चित। करहिचित का मतलब क्या था, किसी भी प्रकार से, और उसने सारे प्रकार सोच लिए थे, अंदर बाहर ऊपर नीचे किसी तो किसी प्रकार से मृत्यु होने की संभावना को उसने निरस्त कर दिया था, फिर भी मृत्यु आ गई। इसलिए प्रभुपाद जी हिरण्यकशिपु को दर्द दे रहे, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? और कश्चित
वह हिरण्यकशिपु जैसे महान तपस्वी के द्वारा भी संभव नहीं हुआ, और उसके उपास्य ब्रह्मा जी उसके द्वारा भी नहीं हुआ। और इसी संबंध में एक श्लोक याद आ रहा है, भागवत में नारद जी का उपास्य क्या है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इंद्रियवान, कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्भुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य अमरोत्तमय। कोनु राजन इंद्रियवान, हे राजन ऐसा व्यक्ति कौन होगा जो इंद्रियवान है। इंद्रियवान अर्थात इंद्रिय तो सबके पास है, लेकिन मानव रूपी इंद्रिय सबके पास नहीं है। तो मानव रूपी इंद्रिय जिसके पास हो, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजन, भगवान मुकुंद जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति देने वाले हैं, उनके चरण कमल की आराधना नहीं करेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं न भजेत सर्वतो मृत्यु, जो उनका भजन नहीं कर रहा है तो समझना चाहिए कि हर जगह वह मृत्यु के एक चंगुल में है। और उपास्य अमरोत्तम है, जो अमरों में उत्तम है। शिव जी ब्रह्मा जी प्राय अमर ही मान लीजिए, तो वह भी भगवान कृष्ण का, भगवान मुकुंद का भजन कर रहे हैं। और जो व्यक्ति नितांत मृत्यु के चुंगल में, बताइए वह क्यों नहीं करेगा? तो आप समझ रहे हैं कंट्रास्ट में कि ब्रह्मा पर्यंत कोई भी देवता किसी को मृत्यु के चंगुल से मुक्त नहीं कर सकता। और यह हो गया कुतश्चित का अर्थ। और करहिचित मतलब किसी भी तपस्या से व्यक्ति मृत्यु के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता। जरा वापस कॉन्ट्रास्ट में लीजिए, ध्रुव महाराज की तपस्या अधिक थी कि हिरण्यकशिपु की? हिरण्यकशिपु की। और कौन व्यक्ति काल के पार गया? ध्रुव महाराज। अब क्लियर समझ में आया? आप लोग जो जानते हैं भागवत जानते हैं कि काल जब वह वैकुंठ के विमान पे चढ़ रहे थे तो काल सामने आ गया था, उसके सर पे पांव रख करके वह चढ़ गए थे उसके ऊपर। तो काल को भक्तों ने जीता है, अजामिल जीत लिया। अजामिल ने जीता भगवान का नाम उच्चारण करके, वैकुंठ का शरीर प्राप्त हुआ ना, वैकुंठ के चला गया कि नहीं? हाँ, मार्कंड ऋषि भगवान की भक्ति करके काल को पार कर गए, काल का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता। तो भगवान की भक्ति करने से काल के व्यक्ति पार चला जाता है, अन्य किसी का आश्रय लेने से नहीं होगा। ठीक है, ओके। फिर अन्य लोकों के विषय में तो कहना ही क्या, जो गुणता में ब्रह्मा के आवास के ग्रह ब्रह्मलोक से कहीं निम्न कोटि के हैं। ये समझ में आ ही गया होगा, ब्रह्मलोक में जब इसका प्रभाव है तो फिर नीचे के लोकों में तो कहना ही क्या। जहां कहीं भी सनातन काल का प्रभाव है, वहीं वहीं जन्म, रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु, इन कष्टों की श्रृंखला का अस्तित्व है, और ये सारे अपराजय हैं। लेकिन फिर भी हमको ध्यान, प्रभुपाद जनरली बोल रहे हैं, ध्यान देना होगा कि देवताओं को बीमारी होती नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसको आप ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन फिर वो सोमरस भी पीते हैं ताकि वो जीवा बने रहे, तो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? मैं सोच रहा था कि अगर वह उनको रोग नहीं होता तो अश्विनी कुमार क्यों है? आप उस दिन कुछ कोट कर रहे थे ना कि इंद्र को क्या हो गया था? इंद्र को टीबी हो चुकी है। इंद्र नहीं बनना है। हाँ, कुबेर को लेप्रोसी है। अच्छा, इंद्रदेव को, अग्निदेव को है। हाँ हाँ हाँ, ये बात सही है। नहीं नहीं, हाइपर एसिडिटी भी है, और एक बार उनको मंदाग्नि भी हो गई थी खांडवन में। हाँ, तनिष प्रभु सब जगह है, सबका इलाज करके सबकी नाड़ी देख के आए। देख रहे ये नहीं, इसे कहते हैं शास्त्र चक्षु। ऐसा बोल रहा है जैसे कि एकदम नाड़ी देख करके आए। सही बोल रहे हैं आप, सही जानता हूँ। अरे बस रुक जाओ, अब मुझे पता है पूरा आयुर्वेद खोल देंगे। ठीक है, मैं समझ गया। तो कभी कभी आप देख सकते हैं किसी विशेष परिस्थिति में देवताओं को भी बीमारी हो सकती है। एक और व्यक्ति है जिसको बीमारी हुई है, मैं भी याद है, एक अनिहाउ होती है, तो कुछ कुछ केस में बीमारी हो जाती है। जब मरते तो हैं, उनके अंग छिन्न भिन्न भी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। अब वो कह रहे हैं, मानो धृतराष्ट्र कहें कि भाई ये धन आदि तो बड़े अच्छे हैं, इन्हें कैसे छोड़ू मैं? आप कह निकल जाओ तो ये सब धन जो हमको प्राप्त है, राजसी वैभव, ये सब छूट जाएगा। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि अरे ये काल के प्रभाव में आपका प्राण ही छूट जाएगा, धन की क्या बात कर रहे हो? समझ आ रहा है? देख धुलाई चालू है, कहे तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा प्राण ही छीन लिया जाएगा, तुम धन के साथ में लेके जाओगे। बहुत अच्छा श्लोक है, धुआंधार चल रहा है। और ध्यान दीजिए कि बैटिंग केवल धृतराष्ट्र की नहीं हो रही है, हम सभी के लिए है। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए।
ये ना अर्थात जिस काल के द्वारा, ये न चैवाभिपन्नोऽयम् येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणः प्रियतमैरपि प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः किमुतान्यै धनार्थिभिः येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणः प्रियतमैरपि येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः। जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः। बड़े आप लोगों को पता नहीं कैसे लग रहा है, हमको तो ये श्लोक सब अमृतमय लग रहा है, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। विदुर जी से सुनना है, बहुत अच्छे शब्द है, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई है ना। जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में है, अब जो भी कहने का आशय यह है कि सभी हैं भगवान को छोड़ करके, तो उसे समझना चाहिए कि हम सभी हैं, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। जीवन काल का अर्थ है प्राण। अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं। संस्कृत देखिए, अन्वय देखिए, ये ना च एवा, ये ना च को साथ में लीजिएगा, तथा जिस काल के द्वारा, तथा मतलब पिछले श्लोक से लिंक है कि और सुनिए, और ये ना, और जिसके द्वारा, जिस काल के द्वारा, इससे पहले क्या सुना, जिसकी प्रतिक्रिया संभव रही है, फिर आप क्या बोल रहे हैं, ये ना जिसका, जिस काल के द्वारा, एवा मतलब निश्चय ही, और अभिपन्ना पकड़ में या प्रभाव में आकर, निश्चित ही जिस काल के प्रभाव में व्यक्ति जो है, अयम यह है, और जनः मतलब मानव, अयम मतलब फिर ये मानव जो है, जो ये मानव काल के प्रभाव में है, प्रियतमयी, प्रियतम सबसे प्रिय, तो उसी अर्थ में लिया जा रहा है, प्रियतमय अर्थात अत्यंत प्रिय, प्राण अपि प्राणों से भी, और सद्य अर्थात शीघ्र ही, वियुज्येत, विजेता होना चाहिए, वियुज्यते हो रहा है, संस्कृत में क्या लिखा है, विजेता, वियुक्त हो जाता है। समझ में आया लाइन का अर्थ? जिस काल के प्रभाव के द्वारा, या जिस काल के द्वारा निश्चित ही जो व्यक्ति इस काल के प्रभाव में पकड़ा हुआ है, उस बंधन में है, उसकी ग्रिप्स में है, ये मानव, मानव की बात कर रहे हैं, इंसान, पुरुषों, सॉरी जानवरों के बारे में बात नहीं हो रही है, वो भी मरते हैं लेकिन उनका कुछ कंट्रोल नहीं है, लेकिन मानवों के लिए है कि जीवन अवधि में कुछ कर सके ताकि काल के प्रभाव के बाहर जा सके। इसलिए मानव के लिए बारे में बोलना कि यह मानव अपने सबसे अधिक प्रिय प्राण से भी तुरंत मुक्त हो जाता है, तुरंत उसे छोड़ने पड़ते हैं। जब मृत्यु का समय आ जाता है तो प्राण जो बहुत प्रिय होते हैं उनको भी छोड़ना पड़ता है। आप जानते हैं, और एक दिन लास्ट, समझ में आया, हम प्राण ले रहे हैं, प्राण छोड़ रहे हैं, प्राण ले रहे हैं, प्राण छोड़ रहे हैं, और आप सब जानते हो कि हमारे प्राण की काउंट के अनुसार हमारा जीवन अवधि होती है। पता है आपको बात? ऐसा सुना है हमने कि इतने काउंट के, लाइफ इज सो मेनी ब्रेथ्स, इतना जीवन जिएगा व्यक्ति, इतने सांस गिनेगा। इसीलिए जो लोग बहुत भोग में लिप्त होते हैं वो जल्दी मरते हैं, क्योंकि सांस तेज चलती है, भागने वाले की सांस भी तेज चलती है, तो जिसकी सांस बहुत तेज चलती है वो जल्दी मरता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो योगी जन है वो सांस ले लेंगे और बहुत देर तक छोड़ते नहीं है, तो उनकी उम्र बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी होती है, युवा दिखते हैं। इसीलिए जो भोग में जीवन बिताता है, भोग का समझ ही रहे हैं आप, स्त्री संग आदि, उसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा सांस लेता है और जल्दी मरता है। अन्य तरह से भी मरता है और वैसे भी बहुत जल्दी मरता है। तो अब यहाँ बोल रहे हैं कि सद्य वियोजित, तो ये देखा गया है, कछुआ बहुत लंबा जीता है, हाथी कम जीता है, कुत्ता कम जीता है, ये सब दृष्ट है। तो ये कह रहे हैं कि वह प्राण जो अत्यंत प्रिय है, प्राण प्रिय है कि नहीं बताओ? और हम यहाँ वाक्य सुनते हैं, प्राणों से भी प्यारे। इसका अर्थ क्या होता है? प्राण, ये दृष्ट है कि प्राण बहुत प्रिय है। कोई गला दबा देगा तो कृष्ण याद नहीं आएगा ना भी। प्राण तो प्रिय है ना, तो प्राणों से भी प्रिय का अर्थ समझ में आ रहा है, सॉरी प्राण प्रिय है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहना जो अत्यंत प्रिय प्राण है वह भी छोड़ दिया जाता है, या छुड़वा दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है उस व्यक्ति से। अन्य धनादि भी, तो फिर अन्य वस्तुएं, यथा
धन आदि का मतलब होगा धन एक्सेट्रा, अर्थात धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर आदि। किमुता के विषय में क्या कहा जाए? क्या मुत्य ना समझ में आ रहा है? अरे जब प्राण जो सबसे अधिक प्रिय है वही छूट जाता है, तुम साथ में और क्या लेके जाओगे? अर्थात तुम्हारी आसक्ति है ना इस घर में, इस परिवार के लोगों में, संतान आदि में, या जो भी तुम सोच रहे हो कि भूमि है, ये सब इसका तो कहना है क्या तुम्हारे प्राण ही छीन लिए जाएंगे। समझ पा रहे हैं श्लोक को? तो वैराग्य उत्पन्न करने के लिए भी सब बातें बोली जा रही है कि तुम क्या कर रहे हो, तो समझ नहीं आ रहा तुमको? तुम्हारा प्राण ही छीन ले जाएगा तो बाकी क्या रहेगा साथ में लेके जाओगे? क्यों इसमें आसक्त हो रहे हो? ये कहने का आशय। तो ये केवल धृतराष्ट्र के ऊपर घटित होगा, ये अन्य जगत में किसी व्यक्ति के ऊपर घटित नहीं होता है कि नहीं? व्यक्ति सोचता नहीं है कि कितना प्राण बहा बहा करके ये सब वस्तु इकट्ठी कर रहा है और किसी भी क्षण छीन लिया जा सकता है। अब आप ऐसी बात सुनोगे तो आप स्वाभाविक कहोगे कि हम नौकरी नहीं करें, वो नहीं करें। भाई सब कुछ तो जो करना है वो सब करे, लेकिन चोर की तरह भाई ये याद रहे कि हो सकता है कि हमारा आज आखिरी दिन है। मैं आज भी एक भक्त को बता रहा था कि ठीक है, आपको नौकरी करने की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, परिवार में जो करिए, लेकिन अब ये नहीं है कि हम सुबह अपना नाम जब भूल जाएं, शाम की कथा भूल जाएं, फिर तो बड़ी कठिनाई में पड़ जाएंगे ना। तो जो मूल समस्या हमारी है जन्म मृत्यु से पार होने की, उसको साइड ट्रैक में नहीं रखना चाहिए, वो मेन में रखिए। बाकी सब तो जो प्री प्लान्ड दुख है वो तो आना ही है। श्रीधरी यदि कहें, वैसे मैं सही में जितने भक्तों को काउंसिल कर रहा हूं, काफी रुचिकर होता है कि भगवान हर व्यक्ति के लिए एक अलग प्लानिंग देकर के दुख देते हैं। सबकी अलग अलग प्लानिंग, मतलब सबकी अलग अलग दुख है। भौतिक रूप से भी देखिए, जिसके एक व्यक्ति का दुख इस प्रकार का है, दूसरे व्यक्ति का दुख दूसरे प्रकार का है। किसी को पैसा नहीं मिल रहा है तो दुख है, किसी को पैसा मिल रहा है लेकिन शरीर में कुछ दुख है, किसी का बच्चा नहीं सुन रहा तो उसका दुख है, ये दुख वो दुख, ऐसा कुछ ना कुछ सेटिंग है, दुख वो रहेगा। तो एक तरह से उसके प्रति अनमनस्क भी हो जाना चाहिए। दुख तो आते ही रहेंगे। अब भगवान की भक्ति कीजिए, वो कभी समाप्त भी नहीं होने वाले हैं। दे विल कम एंड गो, कम एंड गो, कम एंड गो लाइक वेदर्स। और इसीलिए भगवान बोल रहे हैं ताम तक भारत, टॉलरेट कीजिए, भक्ति करते रहिए जिसे। और ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप कुछ भी मत कीजिए, डू द नीडफुल, जो करना आवश्यक है करिए, लेकिन कहीं कहीं तो आप देखेंगे कि सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। भगवान की भक्ति करिए, भगवान के पास पहुंच जाएंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। यू विल गेट रियली बोर्ड कि कोई कठिनाई नहीं है। नहीं नहीं, हम खाली विनोद कटाक्ष में बोल रहे हैं, भगवान के धाम में कोई कठिनाई नहीं। यदि कहें कि इन धनादि को कैसे त्यागा जा सकता है, आप कह रहे हो निर्गम्यताम, शीघ्रम निर्गम्यताम। अरे इतना आसक्ति हमारे धन के प्रति है, कैसे छोड़ दें भाई? अभी तो नाती में ममता है, नाती पोते पर पोता है, कितना सुंदर लाला है, कैसे उसका मुंह देखे बिना हम कैसे छोड़ के चले जाए? मानो ऐसा कहें तो। एक भक्त अभी हमको दिख रहे हैं यहाँ पे जूम पे, मैं पूछा भाई आप क्यों नहीं आ रही हो मंगल मॉर्निंग प्रोग्राम में? अब वो नाती आए हुए हैं तो अब रात में बात करते हैं इत्यादि इत्यादि। जूम पे आने का ये नुकसान है कि दिख जाते तो डांट पड़ती है। अब कहो मरने के उस दिन उसी रात मरना हो तो भी नाती बचा लेगा। तो ऐसा मत सोचिए कि मजाक खाली धृतराष्ट्र का बन रहा है, मजाक तो सबका बन रहा है। अबे नाती से प्रेम करने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन भगवान से तो प्रेम करना है ना, मंगल आरती तो नहीं छोड़ने का होता है ना, मतलब। तो भले ही लोग सोच रहे हैं हाँ ये धृतराष्ट्र बड़े आसक्त है, ये है वो है, तो अपना भूल जाते हैं व्यक्ति किस प्रकार से रहता है। चलिए जो भी है, तो इसके उत्तर में ये ना चाहे इत्यादि श्लोक को कहा जा गया, अर्थात सबों को अपना प्राण अत्यंत प्रिय है कि नहीं? प्राण प्रिय। उस काल से जब मनुष्य ग्रस्त हो जाता है, मृत्यु आ जाती है, तो मनुष्य को शीघ्र ही अपने प्राणों को भी त्यागना पड़ जाता है। तो फिर इन धन आदि की कौन सी बात है? अर्थात इसमें आसक्ति मत रखो। जब तुम्हारा प्राण ही छूट जाएगा तो धन की क्या वैल्यू? और यहाँ पे हम कहते भी हैं क्या, जान बची सो लाखों पाए। ये समझ में आया आपने? आगे बार जरूरत नहीं है। कहीं आप देखते हैं कि भाई चलो धन गया कोई बात नहीं, लेकिन हमारा प्राण तो बच गया, है ना? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, व्यक्ति को अपने प्राण प्रिय होता है। तो हमारा सबसे प्रिय प्राण ही चला जाएगा तो धन में क्या आसक्त हो रहे हो? तात्पर्य, एक महान भारतीय वैज्ञानिक जो आयोजन करने के कार्य में व्यस्त रहता था, जब योजना आयोग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था,
तो सहसा उसे अजय काल का बुलावा आ गया। उसकी योजना काल की योजना को नहीं समझ पाया और उसे अपना जीवन, पत्नी, बच्चे, घर, भूमि, धन इत्यादि सब कुछ त्यागना पड़ा ऐसे इंस्टेंटली। भारत में राजनीतिक उथल-पुथल तथा पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान में उसके विभाजन के समय अनेक धनी तथा प्रभावशाली भारतीयों को काल के वश में आकर अपना जीवन, संपत्ति तथा सम्मान सभी कुछ समर्पित कर देना पड़ा। ये बहुत अच्छी बात बोली, समझ में आ गया आप लोगों को? विभाजन हुआ, सोचो एक दिन पहले, ये मैंने सुना है कान से कि एक दिन पहले व्यक्ति बहुत धनाढ्य था और अगले दिन ही इज रेफ्यूजी। ये रेफ्यूजी समझते हैं? सब कुछ छोड़ करके, सोचिए कितना ज्यादा कठिन परिस्थिति होगी। पत्नी, बच्चे लेकर के अब एकदम से व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है, भारत से पाकिस्तान जा रहा है और जहां उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। मुझे पता नहीं रेफ्यूजी के संग क्या बोला गया, लेकिन अगर आपको कोई रेफ्यूजी कहे कितना बुरा लगेगा आपको। एक तरह से कहा जाए कि एक तरह से भिखारी सा कहना है कि भिखारी हो। और एक दिन पहले हम अत्यंत धनाढ्य थे। हाँ, प्राण का भी खतरा बहुत अधिक। हमने, हाँ, आप बता रहे हैं तो हम सही मानेंगे कि वो ये बता रहे हैं कि सोना चांदी दीवार में गड़ा रहता था, वो सब छोड़ के कितना दुख लगेगा उस व्यक्ति को। तो प्रभुपाद बोल रहे सब काल के प्रभाव में तो है ना। जिस दिन सोच लिया कि देखिए, उन लोगों को मालूम रहा होगा कि ये पार्टीशन का दिन है, ऐसा तो इज इट नॉट? और पार्टीशन होने वाला है, होने वाला है, फिर भी वो सोच रहा है कि नहीं कुछ तो एडजस्ट करना है, कुछ तरह एडजस्ट कर रहे हैं। हुआ, उसके बाद दंगे होंगे, जो भी कुछ हुए होंगे, मैं तो डिटेल नहीं जान रहा हूँ हिस्ट्री। तो मरता तो व्यक्ति है ही, इसी जीवन में कभी कभी देखता है कि एकदम सारा धन चला गया। हम भी जानते हैं, हमारे रिश्तेदार थे, मतलब उनके बहुत पैसा था और उनकी आंखों के सामने ये हालत हो गई कि बिल्कुल मतलब खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अपने बच्चों की जेब में काजू भर के लेके जाते थे, भर देते थे और वो खाने के लिए टिफिन में, लंच के लिए, और उसके टीचर खाया करते थे काजू उसके बच्चों हमने सुना है सब। लेकिन ये स्थिति आ गई कि खाने तक के पैसे नहीं, बड़ी खराब तरह से मृत्यु हुई। ये सब काल का प्रभाव होता है, ये व्यक्ति समझ नहीं पाता है। सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में इस तरह के सैकड़ों हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जो सारे काल के प्रभाव के कारण। हिरण्यकशिपु को देख लीजिए ना, कितना शक्तिशाली और एकदम धराशाही। इंद्र को देख लीजिए, आप 18वां अध्याय गीता का पढ़ ही रहे थे, बड़े आराम से आनंद ले रहे, एकदम से कोई नया व्यक्ति आया, इंद्र बन गया, उधर ग्रस्त कर दिया गया। तो एक बात तो समझ में आना चाहिए, व्यक्ति को थोड़ा नम्र रहना चाहिए और कभी नहीं सोचना चाहिए कि जैसे मान लीजिए काल की अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो जिंदगी भर ऐसा ही चलता रहेगा। We should be conscious। और अगर बुरा होता भी है तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। काल के प्रभाव में अच्छा चल रहा था, काल के प्रभाव में कुछ गड़बड़ चल रहा है, अब काल के प्रभाव में फिर ठीक हो जाएगा। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा शक्तिशाली जीव नहीं है जो काल के प्रभाव को जीत सके। अनेक कवियों ने काल के प्रभाव के विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी हैं, उसमें से मुझे कोई कविता नहीं पता है। काल के प्रभाव से ही ब्रह्मांडों में अनेक विनाश की घटनाएं होती रही हैं और कोई भी उन्हें किसी साधन से रोक नहीं पाया। एक आश्चर्य बात नहीं लगती कि पूरा ब्रह्मांड ही काल के प्रभाव से नष्ट हो जाता है, अब क्या करोगे? आप समझ पा रहे हैं? जब पूरा ब्रह्मांड ही काल के प्रभाव से नष्ट हो जा रहा है तो काल की शक्ति कितनी है देखें। आप एक ग्रह को नष्ट करके दिखाइए, क्षमता नहीं किसी की कि ग्रह को ही नष्ट कर दें, इतनी क्षमता भी यहाँ के साइंटिस्ट में किसी में नहीं है। और सारे ग्रहों को, एक ब्रह्मांड के सारे ग्रह दादी को बस हम से नष्ट कर देता है काल। और उस काल के बारे में क्या बोल रहे हैं यमराज जी? न वयम न वयः। जो भगवान के भक्त हैं वह उस काल के प्रभाव के पार हो जाते हैं। अब समझ में आ रहा है कि हरे कृष्ण मंत्र जप करना, भागवत पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है, भक्ति करना कितना महत्व है, डायरेक्ट भक्ति इज समथिंग वेरी स्ट्राइकिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जो मैंने अभी कहा, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड नष्ट हो रहे और काल को कोई नहीं रोक पा रहा है, कोई पैरवी नहीं कर पा रहा। पैरवी समझते हैं? अभी तो समय नहीं है, क्यों कर रहे हो, कुछ नहीं बोल सकते, हेल्पलेसली। लेकिन भगवान की जो भक्ति कर रहा है वह हमेशा हमेशा के लिए काल से मुक्त हो जाता है। नारद जी उदाहरण है कि नहीं? अजामिल उदाहरण है कि नहीं? लोग तो आप जान रहे हैं शास्त्र से, तब समझ में आ जाएगा कि भक्ति करना कितना महत्वपूर्ण।
रिफ्लेक्ट किया करिए। जो लोग स्पेशली घर में हैं, परिवार आदि में हैं, रहिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिए कुछ समय बाद सारी फील्डिंग चेंज हो जाएगी, है ना? तेंदुलकर साहब बैटिंग कर रहे हैं, आज पाकिस्तान की फील्डिंग लगी है, कल ऑस्ट्रेलिया की लगेगी। कभी उदाहरण नहीं आया लेकिन आ रहा है, और परसों न्यूजीलैंड की लगेगी। डज इट मेक सेंस? आज फील्डिंग एक परिवार की है, उसका दूसरे परिवार की फील्डिंग होगी। और कभी कभी तो इसी जीवन में हम देखते हैं परिवार चेंज हो जाता है। क्यों विजय प्रभु? यहाँ फील्डिंग अलग नहीं है? कुछ समय पहले आप घर में थे, वहां फील्डिंग लगी हुई थी, और वहां सोने के लिए बोला जा रहा था, यहाँ उठने के लिए बोला जा रहा है। फील्डिंग का थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन है ना, परिवार चेंज हो रहा है कि नहीं? उम्मीद है कि ये परिवार चेंज नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? सब क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, काल के प्रभाव में आपका स्थान चेंज हो रहा है, आपके आसपास के लोग परिवर्तित हो रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। वही व्यक्ति आ रहा है, कोई दोस्त बन रहा है, कोई दुश्मन बन रहा है, कोई। इज इट नॉट क्वाइट इंटरेस्टिंग? अगर आप थोड़ा सा बैक ऐसे पीछे जाकर के देखने का प्रयास कीजिए एज एन ऑब्जर्वर। चलिए, हम खाली काल की शक्ति पर विचार कर रहे थे। यहां तक कि हमारे हर रोज के जीवन में ऐसी अनेक बातें घटती रहती हैं जिनमें हमारा वश नहीं चलता और हमें उन्हें सहना पड़ता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज ही एक वक्त बोल रहे थे कि हम बहुत परफेक्शनिस्ट हैं और हमसे अगर ठीक से नहीं होता तो हम कोसते हैं अपने आप को, और ये होता है। हमने कहा ये बता दीजिए कि जिंदगी में एक व्यक्ति दिखा दीजिए जिसके जीवन में सब कुछ उसके अनुसार चल रहा है। आप इतना कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन ये बता दो कि जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति है पूरे ब्रह्मांड में जिसके अनुसार सब कुछ चल रहा हो? कोई नहीं है। कौन है? ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड की तो नहीं है ना भाई, वो भगवान तो दिव्य है ना। एक व्यक्ति, और ये कान खोल के सुनिए, ये समझ में आना चाहिए। ये ब्रह्मांड डिजाइन किया गया है ताकि आपको, हम सबको कन्विंस कर दे कि तुम इस जगत के केंद्र नहीं हो, कंट्रोलर तुम नहीं हो। अरे ये देख लीजिए, हिरण्यकशिपु से सब डर रहे थे कि नहीं, उनका अपना ही लड़का सुनता नहीं था उनकी बात। कितने दुखी हो जाएंगे बेचारा बाप। है ना? अब आप सोचो कि ऐसे देखते थे वो, हल्का सा ऐसे करके ऊपर देखते, देवता ठठराने लग रहे, खाली भवों से देवता थरथरा रहा है और लड़का सुन नहीं रहा है बात, वो भी 5 साल का एकदम बच्चा, और अपना बच्चा। कितना गुस्सा आता है। और ऐसा देखा जाता है कि मानो कि हमारे एक मैथ्स के टीचर थे बचपन में, तो वो बड़े मतलब स्ट्रिक्ट थे। स्टूडेंट्स को तो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा, उनका खुद का बच्चा बाल नोचता था। तो हमारा दृष्ट है हमारे पास में, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये होता है कि नहीं? तो इसी प्रकार से आप देखेंगे, एक भी व्यक्ति बोल दीजिए भाई कि उसका सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चल रहा है, ऐसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ये भावना हमको समझनी होगी, ये भावना, ये अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। ये जगत हमारे अनुसार चलने के लिए नहीं बनाया गया, ये हमने नहीं बनाया है, ना हमारे लिए बनाया गया है। तो हम सबको समझ में आना पड़ेगा कि हम नियंत्रक नहीं है। जितना समझ में आएगा उतना फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। तो यही प्रभात कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको आप परिवर्तित भी नहीं कर सकते। अब जो वृद्ध हो गए तो वृद्ध हो ही गए, ऐसा तो नहीं कह सकते हम वापस जवान हो जाएंगे। उनका कोई निवारक उपाय नहीं होता, यही काल का परिणाम है। तो श्लोक में क्या सीखा? अरे भाई, धन आदि में आसक्त मत हो, प्राण ही छीन लिया जाएगा। जब प्राण ही छीन लिया जाएगा तो तुम बड़ा धन का क्या बात कर रहे हो? ठीक है। अब उनको और डांट रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देख नहीं रहे हो कि तुम, उनको मान लो तुमको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तुम जान तो देख रहे हो ना कि सब किस प्रकार से काल के काल में जा रहे हैं, और तुम्हारा शरीर कैसे जर्जरीभूत हो रहा है। तो थोड़ा वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, ये लोग शरीर में आसक्त होते हैं, ये बातें आप बोल रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। पितृभ्रातृ सुहृत् पुत्रा, पितृभ्रातृ सुहृत् पुत्रा, हतास्ते विगतं वयम्, हतास्ते विगतं वयम्, आत्मा च जरया ग्रस्तः, आत्मा च जरया ग्रस्तः, परगेहम् उपाससे, परगेहम् उपाससे। पितृभ्रातृ सुहृत् पुत्रा, पितृभ्रातृ सुहृत् पुत्रा, हतास्ते विगतं वयम्, हतास्ते विगतं वयम्, आत्मा च जरया ग्रस्तः, आत्मा च जरया ग्रस्तः, परगेहम् उपाससे, परगेहम् उपाससे। तो आसान श्लोक है। आपके पिता, भाई, शुभचिंतक तथा पुत्र सभी मर चुके हैं, तुम कोई अपवाद नहीं हो और दूर चले गए हैं।
आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराये के घर में पड़े हुए हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या युधिष्ठिर महाराज उनके पराये हैं, लेकिन यहां उनको घर से निकालने के लिए फिर वो ने कांटे से कांटा निकाला, ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि परगेहम। तुम्हारा परगेहम का अर्थ क्या है? धृतराष्ट्र अभी यही सोच रहा है कि ये मेरा घर है, मैं इसका स्वामी हूं, जबकि घर किसका है? युधिष्ठिर महाराज का है। इसीलिए इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, परगेहम। शर्म नहीं आती दूसरे घर में पड़े हुए हो? अन्वय देखिए, ते अर्थात आपके, पितृ मतलब पिता। पिता कौन है? कौन है पिता इनके? धृतराष्ट्र के पिता कौन है? बताओ जल्दी से। विचित्र हाँ, व्यासदेव। लेकिन व्यासदेव जी को पिता नहीं कहा जाएगा, इनके पिता है विचित्रवीर्य। तो वो तो पहले ही मार दिए गए थे, मार दिए गए थे ना, गंधर्व ने मार दिया था ना। हाँ, उनको टीबी हो गई थी। ठीक है, ठीक है। उनकी भी नब्ज इन्होंने पकड़ी थी। ऐसा बता रहे, टीबी हो गया तो वो तो मेरे पेशेंट है। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। अरे ये भी प्रभु जी किसी अन्य रूप में थे, आप और हम स्मरण नहीं कर रहे, उनको स्मरण। ठीक है, ठीक है। तो खैर, जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग। तो लोग सब जगे रहे। तो खैर, पितृ यानी विचित्रवीर तो आप देख ही चुके हो ना कि कितने समय पहले मर गए। भ्रातृ, कौन मर गए भ्रातृ में? पांडु मर गए थे। विदुर जी तो अभी हम भाई हैं। भीष्म उनके भाई तो नहीं, लेकिन पितृ में आ जाएंगे, ऑलमोस्ट पिता के लेवल पे थे, वह मारे गए। सुहृद और जितने भी तो चेले चपाड़ थे उनके साथ में मित्र थे, वो सब मारे गए थे। जो इधर अरे मतलब समान भाषा का उपयोग कर लिया, अर्थात जो लोग युद्ध में आए थे वो इनके शुभचिंतक थे ना, सब मार दिए गए थे। और पुत्र तो आप देख रहे हैं, 100 के 100 पुत्र मार दिए गए। हतः अर्थात मारे जा चुके हैं। दिखाई नहीं पड़ रहा है तुमको? वयः, आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय विगतम व्यतीत कर लिया। यहाँ वयः आ गया, वयम होना चाहिए ना। वयः अर्थ एज होती है। एक मिनट रखिए, इसमें वयम है ना। मुझे लगता है पाठ भेद हो गया, तो अन्वय में मैंने उसको जोड़ दिया। वयम है कि वयः? वयः, इसमें वयम है, उसको वयम को अनुवाद शब्दार्थ एज है। हाँ, तो अर्थ वही है, अर्थ। हाँ, थोड़ा सा वो पाठ भेद है, अर्थ वही है। वयः वयम एक ही बात है। वयम मतलब आयु को, और वह मतलब आयु है ना। तो वही अर्थ, आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय विगतम अर्थात व्यतीत कर लिया। ठीक है। आत्मा चा, और आपके शरीर को, यहां आत्मा का अर्थ शरीर लिया जा रहा है। ठीक है। जरया ग्रस्तम, जरया समझते, जरा मतलब बुढ़ापा, वृद्धावस्था के द्वारा अभिभूत या परास्त कर लिया गया है। कर लिया गया होना चाहिए, कर लिया नहीं, कर लिया गया। ठीक है। यानी एक तरफ दिखा रहे हैं कि कैसे मृत्यु ने आपके सारे पूर्व संबंधियों को तो खींच लिया है, और अब आपका शरीर भी अब उसी रास्ते पे है, वह ड्विंडल कर रहा है, इंग्लिश में कहेंगे, और अभिभूत हो रहा है, परास्त हो रहा है, वो झेल नहीं पा रहा है जरा को। और परगेहम उपास से, और आप पराए घर में पड़े हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी भी वही गति होने वाली है। अभी भी आ सकते हो, और अपने घर में आ सकते होते, अपने मालिक होते तो समझ में आता, तुम तो दूसरे घर में पड़े हुए हो। एक क्षत्रिय के लिए इस प्रकार से बोलना सुनना बहुत खराब माना जाएगा, है ना। और महाराज जी कई बार बोलते हैं कि जगत में लोग वृद्ध हो जाते हैं, घर में ही रहते हैं, और वस्तुतः उनको एकदम कुत्ते की तरह ट्रीटमेंट होता है। लोग लिटरली प्रार्थना कर रहे होते हैं कि मर जाते तो अच्छा होता, राम जी की सुन लेते तो अच्छा होता, इत्यादि इत्यादि। फिर भी वहां रह करके वो चिल्लाता है, चिल्लाने पे 2 रोटी मिल जाती है तो सोचता है कि मैं इस घर का स्वामी हूं। जैसे कुत्ता भौंकता है या कुछ थोड़ा आवाज करता है, कुछ पूंछ हिलाता है, कुछ रोटी मिल जाती है, सोचता है बहुत अच्छा हो गया। भौतिकतावादी जीवन में देखा है हमने, दृष्ट है, देखा हुआ है मैंने। बस पार्टी में गए थे, व्यक्ति ने अपने घर में हमें रुकने के लिए बोला था, देखा था कि उनके पिता थे वो भक्त नहीं थे, ऐसे ही हंस रहे हैं, बलगम आ रहा है, ये आ रहा है, चीख रहे हैं, और चीखने के बाद चीख रहे हैं, मतलब चीखते ही रहते हैं कुछ लोग ऐसे। 2-4 रोटी दे देगी तो शांत हो गए, कुछ टीवी देखा तो शांति मन में आ गई, बस खत्म। खा
क्या ये मैं गलत तो नहीं बोल रहा, प्राय तो घर घर यही स्टोरी चलती है वृद्धावस्था में। पितृ अर्थात पिता, भ्रात अर्थात भाई, सुहृद मतलब मित्र, पुत्र मतलब बेटे आपके। हतास्ते, ते हताश, आपके सारे सब मारे जा चुके हैं। विगतम वया, वयम कह लीजिए, विगतम वयम उनकी आयु है ना, क्षमा कीजिएगा, विगतम वयम वह तो मर चुके हैं और आपकी आयु भी आपने ढल गई है। आत्मा च जराग्रस्त, और आपका शरीर वृद्धा के द्वारा ग्रस्त है, फिर भी परगेहम उपास से, फिर भी दूसरे घर में रह रहे हो। तो ये एक तीव्र कटाक्ष किया जा रहा है पिंच करने में। कई बार साधुओं की बात कड़वी लगती है, लेकिन देखिए जो ऑपरेशन करना है किसी को, मान लीजिए हृदय का, तो वो मक्खन नहीं लगाएगा यहाँ पे कि भाई थोड़ा सा मक्खन मिश्री का लेप कर दें तो उससे ठीक हो जाएगा, शांति मिल जाएगी। उसको स्कैल्पल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कैल्पल बोलते हैं, जो भी उस चक्कू से हृदय पे चलाना पड़ता है, तब आर्टरी के ब्लॉकेज खुलते हैं कुछ। अब मैं जान रहा हूँ कि एग्जैक्टली यही तरीका नहीं होता होगा, लेकिन तो कठिनाई लगती है लोगों को, कड़वा लग जाती है बातें, लेकिन ये बातें हम सुनना नहीं चाहते हैं। श्रीधरी, लेकिन हमारे लाभ के लिए। श्रीधरी, अब आपका यहाँ रहना अत्यंत दीनता है, इसको बोल रहे हैं। इस बात को बतलाने के लिए विदुर जी पितृ भ्रात इत्यादि 7 श्लोकों के द्वारा पहले वैराग्य को उत्पन्न करते हैं। मतलब इस श्लोक से लेकर आगे 7 श्लोक तक बोल रहे हैं से वैराग्य उत्पन्न होगा। देख नहीं रहे हो कि सब मारे गए हैं और तुम भी बुढ़े हो रहे हो और दूसरे घर में पड़ रहे हो, तो इससे व्यक्ति कुछ आसक्ति कम होगी कि नहीं होगी, ये बोल रहे हैं। यहाँ आत्मा शब्द से शरीर को कहा गया। आत्मा के कई अर्थ होते हैं और आत्मा का एक अर्थ होता है शरीर, जो कि यहाँ पे लिया गया इस तरह से, क्योंकि आत्मा कभी जरा से ग्रस्त नहीं होती है और मन भी कभी बुढ़ापे से ग्रस्त नहीं होता। प्रसंगम अजरम पाशुम, बुढ़ापे में भी जलेबी की इच्छा होती है और अन्य को जलेबी की इच्छा से उपलक्षण से अन्य इच्छाओं को भी ले लेना चाहिए। इच्छा कभी नहीं मरती है अगर भक्ति नहीं किया रहता है। थोड़ा यहाँ पे बात है तो सुनिए ध्यान से। जो भक्ति नहीं कर रहा रहता है उसकी इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, लेकिन इच्छाएं यथावत बनी रहती हैं और तब बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। इसी को कहते हैं सठियाना, क्योंकि इच्छा तो बहुत प्रबल है लेकिन अब भोग करने की क्षमता बिल्कुल नहीं, इसीलिए व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन भक्त अगर भक्ति कर रहा होता है तो जैसे जैसे वृद्धावस्था बढ़ती है उसकी इच्छाएं भी समाप्त होने लग जाती हैं। और वृद्धावस्था की बात छोड़ी, जवानी में ही कितनी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। अगर भक्ति गंभीरता से करता है तो इंद्रियां शिथिल हो जाए तो दिक्कत क्या है, इच्छा तो पहले समाप्त हो गई है। डज इट मेक सेंस? क्या ये प्रत्यक्ष रूप से आप नहीं देखते? इस्कॉन में देखिए कितने सन्यासी हैं, भक्त हैं, कितने प्रसन्न रहते हैं। इज इट नॉट? ये तो आप लोग आंखों से देख रहे हैं ना। तात्पर्य, राजा धृतराष्ट्र को क्रूर काल द्वारा वशीभूत उनकी गंभीर दशा का स्मरण कराया जा रहा है कि तुम हो इस प्रकार से देखो। उन्हें अपने विगत अनुभव के कारण उन्हें अधिक बुद्धिमान हो जाना चाहिए था कि उनके जीवन में क्या घटित होने जा रहा है। मतलब जो पहले हो चुका है उससे शिक्षा लो। तो उनके पिता विचित्रवीर काफी पहले मर चुके थे, जब वे तथा उनके छोटे भाई सभी छोटे छोटे बालक थे। वेल, ये तो नहीं कह सकते क्योंकि विचित्रवीर के मरने के बाद जन्म हुआ था। क्योंकि व्यासदेव के द्वारा जन्म हुआ था, लेकिन आशय यह है कि विचित्रवीर मर चुके थे और जब ये पैदा हुए थे तो छोटे ही थे, ये अर्थ लिया जाएगा। यह तो भीष्मदेव की देखरेख तथा सहृदयता का परिणाम था कि वे सभी अच्छी तरह पल सके। ये समझ में आ गया ना? ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग ये सब बातें पता होंगी कि व्यासदेव के द्वारा जन्म हुआ था इन लोगों का और बेटे ये विचित्रवीर के ही माने गए थे। ये मतलब होता था, देवर के द्वारा होता है पुत्र का उत्पत्ति, लेकिन बेटा वह है मतलब पिता का ही माना जाएगा, भाई का ही माना जाएगा। फिर उनके भाई पांडु भी चल बसे, जो खुद अकेले ही पूरे विश्व विजय कर चुके थे, कितने शक्तिशाली राजा थे। तत्पश्चात उनके 100 पुत्र तथा सारे पौत्र, हाँ ये तो भूल ही गए थे हम लोग, दुर्योधन आदि के बेटे भी मार दिए गए थे। उनमें से भी कोई बचा नहीं था, ये कभी हम लोग सोचे नहीं। अपने अन्य समस्त हितैषी समेत यथा भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा अन्य बहुत से राजाओं तथा मित्र सभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में काम आ चुके थे। अच्छा, काम आ चुके थे मतलब उनकी आहुति हो गई थी।
दे हैव बीन यूज्ड अप, इसे कहना चाहिए। जैसे तेल खत्म हो जाता है, इस तरह से इसमें आहुति हो गई थी। इस प्रकार उनके सारे जन तथा उनका सारा धन नष्ट हो चुका था और अब वे अपने भतीजे की कृपा पर जीवित थे, जिसे उन्होंने सभी प्रकार की मुसीबत में डाला था। जिसको तुम जीवन भर पराया माने, उसको अपना मान रहे हो। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि परज्ञ है क्यों बोल रहे हैं? जीवन भर तुमने उनको पराया माना, मारने का प्रयास किया, तभी तो पराया मान रहे हो। और आज तुम बोल रहे हो कि हमारा मतलब क्या, हमारा भतीजा। ये अपने जीवन में आप कई बार देखे होंगे कि बहुत से कोई रिश्तेदार आपका बहुत द्वेष कर रहा है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो, अरे हमारे भतीजे हो, हमारे भांजे हो, ये है वो इत्यादि। गलत तो नहीं कह रहे हैं? तो आप क्या सोचेंगे, जीवन भर तो तुम पराये किए, जीवन भर हमसे द्वेष किए, अब मौका पड़ा तो तुम हमसे प्रेम कर रहे हो। तो याद दिला रहे हैं परज्ञ हम, तुमने उसको कभी अपना नहीं माना है, अब कैसे अपना मान रहे हो? इन सारी विफलताओं के बावजूद वे सोच रहे थे कि वे अपना जीवन दीर्घ काल तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये बड़ा हिटिंग पॉइंट है। ये केवल धृतराष्ट्र पे घटित है क्या? हम सब पे घटित है। हम सब लोग नहीं सोच रहे हैं कि अभी तो जीवन बहुत लंबा चलेगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम जूस पी रहा हूँ, च्यवनप्राश प्राश खा रहा हूँ, सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, ये हम सबकी प्रोग्रामिंग है, और उसमें कोई और क्या करा जाए? आदमी सोचता है कि बहुत लंबा जीऊंगा, होप्स तो है ना कि अब खुद लंबा जिएंगे, बहुत बड़े जिएंगे। मैं बोल रहा हूँ, हम लोग आंवला पी रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, बाकी लोग कुछ और प्रयास कर रहे हैं। सभी की इच्छा है ना बहुत लंबा जिए, स्वस्थ रहे, इत्यादि इत्यादि। और हम सोच रहे हैं कि हमारी प्लानिंग से हम चलेंगे बढ़िया तरह से। धृतराष्ट्र को विदुर यह बता देना चाहते थे कि हर एक को अपने कर्म एक मैं बताना चाहूंगा, मैं अपनी नानी को बोल रहा था, नानी आप यही रहिए, अब कभी मृत्यु हो सकती है। तो नानी बोली, अरे मैं 10 साल नहीं मर रही। ये है, डिवोटी थी, लेकिन ये प्रवृत्ति होती सभी में। मैं 10 साल नहीं मर रही, 2 महीने में मर गई। लेकिन अच्छा हुआ कि वृंदावन आके मरी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मैं कई बार बोला करता, एकदम स्पष्ट बोल रही थी, बड़े मतलब कॉन्फिडेंस के संग कि मैं तो 10 साल नहीं मर रही। ऐसे यहाँ भी एकदम यहीं पे कोई व्यक्ति बोल रहा है, वो सामने आए थे, बात कर रहे थे इसी हॉल में, पर्सनल बात कर रहे थे। हमने कहा कुछ सोचा है मृत्यु के बारे? अरे हम अभी हम तो 100 साल और नहीं मर रहे हैं। कह रहे क्या बोल रहे हो, जरा सोचो जरा, ऑलरेडी 60 के हो गए, 100 साल और नहीं मर रहे। क्या बोल रहा है व्यक्ति को पता नहीं। तो यही प्लानिंग लोगों की सस्ती, इसीलिए तो लोग पाप कर रहे हैं कि हमें तो कुछ हिसाब देना नहीं है। धृतराष्ट्र को, अब कितना अद्भुत, अगर किसी को कहो कि भाई अब घर छोड़कर वृंदावन चले जाओ, वन में नहीं, वृंदावन ना करो, नहीं अभी तो नाती का ये नहीं हुआ है, बेटे का वो सेटलमेंट नहीं हुआ, ये वो, जैसे लग रहा है बहुत समय है हमारे पास अभी। हाँ भाई, कहाँ निकलें घर से, कैसे क्या करें, इत्यादि इत्यादि। शरीर साथ देने वाली बात नहीं, शरीर तो भी थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन अभी वो आसक्ति को ही पोसते रहते हैं। ठीक है। धृतराष्ट्र को विदुर ये बताना देना चाहते थे कि हर एक को अपने कर्म तथा भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है। ये बहुत अच्छी पॉइंट है। जो आप इस समय कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार ही आगे कुछ फैसला होगा। भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपना कर्म करना चाहिए, फल तो परमेश्वर पर आश्रित है। जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है, उसकी रक्षा न कोई मित्र, न संताने, न पिता, न भाई, न राज्य या अन्य कोई कर सकता है। और कौन व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा रक्षित है? एतद विषयामति ही। जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है, भगवान की ऐसी मति होती है कि यह व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मेरे को करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और रक्षा वो अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं। और इतना तो मानते हैं ना, भगवान के पास हमसे कुछ थोड़ी बहुत अधिक बुद्धि है। समझ रहा है? वो अपने हिसाब से रक्षा करते हैं, लेकिन रक्षा जरूर करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, व्यवहार में लोग सहायता करें, सब कुछ करें, लेकिन जब तक भगवान रक्षा नहीं करेंगे, तद उपेक्षिता नाम, भगवान ने उपेक्षा कर दी तो व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ आयुर्वेद में भी एक श्लोक है, मैं पढ़ा भी संस्कृत में, जहाँ उनका है, कौन से ऋषि हैं मैं भूल रहा हूँ,
चरा के किसको बोल रहे थे कि भाई मैं सत्यम सत्य ब्रह्मामिति कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ी दवा है। ऐसा कुछ कुछ श्लोक है, मैं पढ़ा हूं उसको, लेकिन अभी महाराज कोट भी करते हैं, हाँ, भगवान का नाम ही सबसे बड़ी दवा है, ऐसा है। हम लोग बारंबार ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान कितनी बड़ी बड़ी बाधाएं दूर कर दे रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। उस दिन भी प्रभु जी ने कथा सुनाई थी ना कि व्यक्ति भक्त है, उसकी नाड़ी बिल्कुल बता रही है कि वो स्वस्थ व्यक्ति है, फिर भी शरीर में कष्ट है। क्या नाम तो अब नहीं बताए थे कि ब्रह्मचारी के बारे में बता रहे थे। तो बाद में वो वैद्य जी ने बताया कि भगवान तुम्हारा कर्म नष्ट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा दुख दे रहे हैं। बाद में वो अपने आप ही ठीक हो गए। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए भक्तों की, कुछ जीवन में कष्ट भगवान दे भी रहे हैं तो उसका एक प्रयोजन है, और उसको थोड़ा समझ लीजिए। महाराज बहुत सुंदर तरीके से बताइए, सब लोग ध्यान से सुनिएगा कि भक्ति करने के बाद भी कष्ट आता है तो कैसे ग्रहण करना चाहिए। तो महाराज समझा रहे थे कि मान लीजिए किसी के हाथ में फोड़ा है, तो भाई मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, आप सत्यापित कीजिएगा, तो कभी कभी वैद्य जानबूझ करके उस फोड़े को नहीं फोड़ता है, उसको पकने का वेट करता है, सत्यापित किया जा रहा है। और जब वो पक जाता है तो जब तक पकेगा कुछ तो दर्द होगा, लेकिन पकने के बाद उसको फोड़ेगा, जो कुछ इलाज करेगा तो दोबारा फोड़ा नहीं होगा, है ना। बहुत सुंदर उदाहरण मुझे लगा। तो आप कहेंगे हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है, हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं, हमारा कष्ट क्यों निवारित नहीं हो रहा। तो भगवान कुछ प्रयोजन लेकर के उस कष्ट को नहीं अभी निवारण कर रहे हैं, ताकि आगे बहुत बड़ा कष्ट की निवृत्ति हो जाए। ठीक है, अतएव मनुष्य को भगवान के संरक्षण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य जीवन इसी खोज के लिए मिला है। उन्हें उनकी गंभीर स्थिति की जानकारी निम्नलिखित शब्दों द्वारा और भी अधिक दी गई। इस श्लोक को भी और देखेंगे हम। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वह कौन सा स्थान है जहां जाकर मैं वापस कभी नहीं आऊंगा, वैकुंठ धाम, और वहां कैसे पहुंचूंगा, भगवान की भक्ति करके। तो इसके लिए मानव जीवन का उपयोग करना चाहिए। कल भी हम सुन रहे थे, एक एक क्षण का उपयोग उसके लिए करना चाहिए। अरे चलो भाई एक क्षण नहीं कर पा रहे हो तो भागवत में भी लिखा है सायं प्रातः गृणन, कम से कम सुबह और शाम तो भगवान की भक्ति लगाना चाहिए। अब उसको और क्लियर कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनका शरीर वृद्धावस्था से ग्रसित है। उसको इस श्लोक में बोल रहे हैं, अंधः पुरैव बधिरो, अंधः पुरैव बधिरो, मंद प्रज्ञाश्च साम्प्रतम्, अंध प्रज्ञाश्च साम्प्रतम्, विशीर्ण दंतो मंदाग्निः, विशीर्ण दंतो मंदाग्निः, सरागः कफमुद्वहन्, सरागः कफमुद्वहन्, अंधः पुरैव बधिरो मंद प्रज्ञाश्च साम्प्रतम्, अंधः पुरैव बधिरो मंद प्रज्ञाश्च साम्प्रतम्, विशीर्ण दंतो मंदाग्निः सरागः कफमुद्वहन्, विशीर्ण दंतो मंदाग्निः सरागः कफमुद्वहन्। आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। वाह, कितना प्रेम भरे शब्द है। धाए धाए। आपकी स्मृति कम हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। ये सुनने में तो बहुत खराब लगेगा। अभी धृतराष्ट्र को बोला जा रहा है तो आप लोग हंस रहे हो, और आप कोई बोलते कि आपकी बुद्धि, मालूम मुझे कोई बोलते क्लास के बाद या क्लास के समय, क्या कोई प्रश्न है? हाँ, एक कमेंट है, क्या आपकी बुद्धि विचलित हो गई है? तो बहुत बुरा लगे, है कि नहीं? किसी भी वक्ता को बहुत बुरा लगेगा भाई। कुछ भी मान लो, क्या प्रभु जी आपकी लग रहा है आंख में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हाँ मान लेंगे सब कुछ है। अरे आपकी नाक में कुछ दिक्कत है नहीं, हाँ मान लेंगे। अरे चेहरे में क्या है, दाग कैसे लगा, हाँ ठीक है। कहे कि बुद्धि विचलित हो गई तो बुरा माना जाएगा ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बुद्धि विचलित हो गई। क्यों बोल रहे हैं? दिख नहीं रहा है तुमको कि मरने वाले हो, बुद्धि खराब हो गई, ऐसे बोल रहे हैं। आपके दांत हिल चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र अनुभव नहीं कर रहे हैं। अगर आपका दांत हिलेगा तो मुझे मालूम चलेगा। सबसे पहले तो आपको मालूम चल जाएगा ना। लेकिन अब उसका ध्यान उधर दिखा रहे हैं। या समझो भाई, आपके दांत हिल चुके हैं मतलब एकदम अब मरने वाले हो। आपका यकृत खराब हो चुका है, मतलब लिवर, अर्थात मंदाग्नि हो गई, भूख नहीं लग रही है। और आपके कफ निकल रहा है। आपके कफ निकल रहा है मतलब कफ बाहर आ रहा है। अब इसको जरा देखिएगा अन्वय से। त्वम पुरा एव अंधा, त्वम शब्द जोड़ा गया है, त्वम मतलब आप या तुम, पुरा एव अंधा, पुरा मतलब जन्म, पहले से ही, आप पहले से ही, अर्थात जन्म से ही दृष्टि शक्तिहीन है। दिखाई तो आपको पहले से ही नहीं पड़ता, तो दुर्भाग्य कहीं के अंधे। सुदास। सांप्रतम, सांप्रति मतलब होता है इस समय, और हाल ही में मतलब इस समय, बधिरह
श्रवण शक्तिहीन भी हो गए, सुनाई भी नहीं पड़ रहा है आपको। शायद ये बात भी सुनाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं, जोर से बोल रहे होंगे तो सुनाई पड़ रहा होगा। मुझे याद है इंडोनेशिया में हम प्रवचन में बोल रहे थे, भाई जब करियर श्रवण करने का प्रयास की तो एक वृद्ध व्यक्ति बोले, हमको तो अब सुनाई नहीं पड़ता है। हाँ, मैंने कहा अब क्या कर सकूंगा, मन में कीजिए। फिर मैं सोच रहा था, को सुनाई नहीं पड़ता तो ये बात कैसे सुनाई पड़े कि सुनना चाहिए। ये भी एक सोचने वाली बात है। है ना, कि भाई अगर सुनाई नहीं पड़ता है कि सुनना चाहिए, तो ये कैसे सुनाई पड़ा कि सुनना चाहिए। जो भी रहा, उसके कहने का अर्थ है कि कम सुनाई पड़ता है। हाँ हाँ करते हैं, हमने बुढ़े लोग को देखा है, हाँ 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 करते रहते हैं। कभी हम लोग सोचते नहीं कि कान भी से सुनाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बधीरा मतलब अंधे तो पहले ही थे, और अब आपकी स्थिति हो गई है कि कान भी, यानी कि बेसिकली उनके शरीर से उनको वैराग्य उत्पन्न कर रहे हैं। शरीर में आसक्ति है, इसलिए भोग में आसक्ति है। मंद प्रज्ञा, चलो हो सकता है कि कान थोड़ा खराब हो गई, दिमाग ठीक चल रहा हो, तो कहते हैं नहीं मंद प्रज्ञा, साथ ही आपकी स्मृति कुंद हो गई है। अनुवाद प्रभात जोड़ा तो एकदम बुद्धि एकदम डल हो गई है। ये देखा जाता है वृद्धावस्था में। हमें भक्तों ने बोला है, हमसे हम समझ रहे हो 3-4 भक्तों ने तो बोला। एक भक्त बोल रहे थे वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, एक बार सुनते तो याद हो जाता था उनको जवानी में। अब कहते हैं ये श्लोक याद होना बड़ा भारी लग रहा है। सोचिए, कोई व्यक्ति एक बार सुनता था और भाई से मतलब सब कुछ याद कर ले, और अब एक श्लोक याद करना मुश्किल है। इसीलिए बारंबार बोला जा रहा है जवानी में भक्ति कर लेनी चाहिए। याद कर लो मतलब भक्ति कर लो, जो करना बहुत आसान लग रहा है आगे उतना नहीं लगेगा। ठीक। विशीर्ण दंत, और दांत हिल रहे हैं, बड़ा दंत मतलब दांत, विशीर्ण मतलब हिल रहे हैं। मंदाग्नि, आपके यकृत की क्रिया कम हो गई है, मतलब लेवल डाउन हो गया। लेवल डाउन मतलब भूख कम हो गई है। और कफम अर्थात कफ, सरागह ध्वनि सहित उद्वन बाहर आ रहा। ये देखा है आपने, बुढ़ों करते ऐसे करते रहेंगे कफ बाहर आता है, ये देखा नहीं आपने। प्राय बुढ़े लोग तो मुझे याद है कि हमारे आईआईटी में योगा टीचर थे, शायद काफी उम्र थी उनकी, तो वो मायावादी थे, वैसे भी बोलते थे तो जब भी कुछ योगा सिखाएंगे तो ऐसे करेंगे, उसके बाद योगा सिखाएंगे पर कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूं। मुझे बहुत हंसी आती। तो खैर ये प्राय देखा जाता है। सरागह, ये समझ में आ रहा है, सरागह कफमुद्वहन, संस्कृत देख लीजिए। अंधः पुरैव, आप तो बचपन से पहले से ही अंधे थे। बधिरोह मंद प्राज्ञश्च सांप्रतम, अब इस समय आप बहिरे भी हो गए हैं, मंद प्राज्ञ भी हो गए, बुद्धि भी कम हो गई है। तो जो लोग वृद्ध हैं उन्हें कुछ सुनाई दे रहा है, हमको तो लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, अब कुछ अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है मतलब अभी बुढ़े नहीं हुए। अभी दिख रहा है, अभी सुनाई पड़ रहा है, इसलिए बुढ़े नहीं हुए। बुद्धि भी चल रही तो प्रभु जी अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। ठीक है ना। और विशीर्ण दंता, चेक कीजिए अपने सारे वृद्ध लोग अपने जीभ के द्वारा दांत चेक कर लीजिए। अभी तो नहीं, अभी तो है, तो अभी बुढ़े नहीं पर्याप्त, तो ये श्लोक हम पर घटित नहीं है प्रभु जी, है ना, अभी और टाइम है। अच्छा, मंदाग्नि, पराठे खाने के, पराठे खा पा रहे हैं कि नहीं? हाँ खा पा रहे हैं, आप पर भी अप्लाई नहीं हो रहा है, पच भी रहा है प्रभु जी, अभी तो हम जवान है, कोई दिक्कत नहीं। और सराग कफम उद्भवन, अरे प्रभु जी आपने लौक सपिस्तान ख्याल संबली दे दी, तब से हमारा खांसी एकदम गायब है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम बुढ़े नहीं है। इस तरह से बोल सकते हैं कि हम मजाक में चले गए। अभी हम बात वापस श्लोक पे आ जाते। अंधा पुरैव, आप तो बचपन से ही अंधे हैं। और बधिरा, अब आप सुनाई भी नहीं पड़ रहा है। मंद प्राज्ञा, बुद्धि भी कुंद हो गई है। और सांप्रतम, और विशीर्ण दंत, दांत हिले लग गया है। मंदाग्नि, पेट की अग्नि कम हो गई है। और ध्वनि उत्पन्न करके, वैसे सरागा मतलब मैं सोचता था राग मतलब होता है राग को ध्वनि उत्पन्न करना, तो क्या सारे गामा बोल बोल करके कफ बोल रहे थे। अब पता नहीं क्या भी कारण हो, लेकिन एटलीस्ट सरागा करते हैं प्रभु, ध्वनि सहित तुम कफ को बाहर फेंक रहे हो, अर्थात बहुत कफ उत्पन्न हो रहा है। ऐसे करके कर रहे। ठीक, आगे पढ़ लेते, समझ में आ गया। तो आप देख रहे हैं कि क्या टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीदने जाएं और उसके दोषों के बारे में बताया जाए, तो आप कभी स्वाभाविक रूप से उसके प्रति वैराग्य हो जाएगा।
तो दोष यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि अनुभव कर रहे हैं। क्या धृतराष्ट्र अनुभव नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन उन दोषों को दिखा करके बोल रहे हैं। और विदुर जी की प्योरिटी का तो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। हम सुन ही चुके हैं, तीर्थी कुर्वन्ति। उनकी ये क्षमता थी कि वे तीर्थ को पवित्र करने वाले हैं। तो यही शब्द उनके मुख से निकल रहा है, धृतराष्ट्र के कलेजे में सीधे जा रहा है। तात्पर्य, वृद्धावस्था के सारे लक्षण धृतराष्ट्र में पहले से प्रकट हो चुके थे और उन सबों को एक एक करके बतलाकर उन्हें आगाह किया जा रहा है कि उनकी मृत्यु अत्यंत निकट है। तो भी वे भविष्य के प्रति मूर्ख की तरह लापरवाह थे। धृतराष्ट्र के शरीर में इंगित किए गए सारे लक्षण अपक्षय के थे, मतलब अपक्षय मतलब क्षीण होने के थे, अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर के क्षय होने के लक्षण थे। यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीरों को जन्म देता है, उसका क्षय होता है और तब वह नष्ट हो जाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को दिखना चाहिए ना कि भाई झुर्रियां पड़ने लग गई हैं या बाल कम होने शुरू हो गए हैं, तो समझ में आना चाहिए कि वृद्धावस्था के लक्षण उपस्थित हो रहे हैं। सामान्यतः मरे तो इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए ना। चावल पक जाता है, इसके भी लक्षण होते हैं। तो अपने को समझना चाहिए कि हमारी आयु परिपक्व हो गई, भक्ति ही करना चाहिए। ये सब उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारा जन्म ये आखिरी जन्म हो, और जो कह रहे नहीं अभी तो हम पैसेंजर में बैठेंगे, बहुत आगे के जन्म देखना है, तो वह भी ठीक है, कम से कम सुन रहे हैं और एटलीस्ट प्रगति के स्तर पे हैं, प्रगति के पथ पे हैं, धीरे धीरे प्रगति करेंगे। लेकिन इंटेंसली कोई भक्ति करेगा तो एक ही जन्म में भगवान के पास जा सकता है, उसका क्षय होता है और तब वह नष्ट हो जाता है। किंतु मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। नश्वर शरीर के संग परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या कटाक्ष है प्रभुपाद जी का। ये समझ पाए? नहीं समझ में आ रहा? शरीर है नश्वर, लेकिन सोचते हैं कि हम इसमें हमेशा बने रहेंगे, जबकि हर क्षण हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है। कितना सुंदर प्रपात की लाइन है, नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता। ये शब्द अमेजिंग है, क्या ब्यूटी है प्रपात जी की तात्पर्य की। कैन यू अप्रिशिएट दिस लैंग्वेज? नश्वर शरीर के संग स्थायी समझौता। इंग्लिश में क्या लिखा है देखें इसमें। और सोचते हैं कि उनकी जायदाद, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्य में व्यस्त हो जाते हैं और यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह अस्थायी शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है और अंत में फिर से नष्ट हो जाना है, पुनः पुनः इस प्रकार से करना है। कभी आप लोग जाके देखिएगा, जो स्पेशली आप बाजारों में जाइए जहां बड़े सेठ लाला लोग होते हैं और जो पिताजी हैं वो काफी वृद्ध हो जाते हैं, वो काफी मोटे भी होते हैं और दिख रहा होता है कि ये अब तो जाने वाले हैं। और लोई बाजार का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे यहाँ पे एक थे दरी जो हमारे से बिजली का सामान यहाँ पे आता है, वो तो बहुत वृद्ध भी नहीं थे, बस छोटे लड़के की शादी करी, मैं कहा से 54-55 साल के होंगे, और पता चला कि उनका शरीर छूट गया। अरे जिनसे मृदंग लेने आते हैं आनंद जी से, वो पता चला कि मर गए वो विद इन 15 डेज में। वो तो 40 साल के ही थे, गुजर गए। तो ये सोचना चाहिए ना, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम्। कितना व्यक्ति, अब देखिए पॉइंट क्या है, जीने का अधिकार हमारे को है, कार्य भी करें, लेकिन एकदम अब अपनी भक्ति को बेच करके तो काम नहीं करना चाहिए ना। मेक सेंस? आप समझ पा रहे हैं उपदेश क्या दिया जा रहा है? ठीक है भाई, सब लोग तो तुरंत सब कुछ छोड़ के भक्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए। संभव हो कि 50 के बाद तो केवल भक्ति ही की जाए, लेकिन अंत तक व्यक्ति वही गोबरेला की तरह इकट्ठा करता रहेगा, और इकट्ठा करो और करो। लोग सुनने को भी नहीं समझते हैं। हाँ, शक्ति ऐसी है कि सुनने की बात भी नहीं समझ रहे। वे अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं। अच्छा एक बात सोचिए, आप जो लोग कर पाए उनके लिए, हमको मान लो कोई बीमारी हो जाए और हमको पता हो कि दिल्ली में एक बहुत अच्छा अस्पताल है जो ठीक कर देगा, तो व्यक्ति दौड़ दौड़ के जाएगा।
अब हमें तो भक्त यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं जिन्हें पास अच्छे खासे, हाँ दिख गए, ये खूब पैसे भी हैं और जान रहे हैं कि वृंदावन एक ऐसा अस्पताल है, कैसे भी मरेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, है ना? जो लोग दिख रहे हैं मुझे सामने, दिखाई पड़ रहा है ना? मैं भी दिख रहा हूँ आपको, सुनाई नहीं दे रहा होगा। जान रहे हैं कि वृंदावन में शरीर छोड़ देंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे। और अब वृद्धावस्था में क्या प्रचार करेंगे? अब ये भी नहीं कह सकते कि हम शहर में रह के बड़ा प्रचार करें। कौन प्रचार हो रहा है बताइए? ये तो कुछ होता नहीं है। कम से कम ये सोचा है कभी? सुनिए, सोचिए, ध्यान से सुनिए, वृंदावन में कोई कीड़ा भी मरता है तो भगवान की प्राप्ति होती है। मथुरा माथा में पढ़ लीजिएगा। और भजन करने वाले बाहर हो जाएंगे तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है? इसीलिए मैं हमारे सुनील प्रभु को बोल रहा था इधर, सुनील वाले नहीं, सुनील माधव नहीं, कहा सुनील माधव है किधर? नहीं है, आपका नाम सुनील तो है ना? हाँ, कि भैया जाओ ही मत यहाँ से, यही भजन करते रहिए, करते करिए। एक बार शरीर छोड़ना है और आप हमेशा हमेशा के लिए सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। ये मेरे शब्द हैं क्या? रूप गोस्वामी बोल रहे हैं ना इस बात को। ये भगवान का धाम है, इससे बढ़िया हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है। अरे एक बार ट्राई करके देखिए, मरना तो है ही। ये होता है ना, जब मरना ही तो है, मरना तो है ही, चलो उस हॉस्पिटल में ट्राई कर लेते हैं। तो मर तो हर जीवन में रहे, यही मरना, मर के देख लीजिए क्या होता है। लिखा है कि वैकुंठ के भक्त घूमते रहते हैं, कहां कौन मर रहा है ब्रज में, चलो भाई लेके चले उसको अपने, और उस पे आकर भजन करेगा तो क्या? हाँ, भगवान के पार्षद घूमते रखे, लिखा है घूमते रहते हैं। ये आसान बात नहीं, लेकिन शायद मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, पता नहीं। अरे भाई मान लो कोई बहुत गरीब है, नहीं रह पा रहा है, अलग बात है, लेकिन हम तो बहुत से भक्तों को देख रहे हैं समर्थ है, फिर भी नहीं आ रहे, और कुछ काम भी नहीं है, काम इकट्ठा करना अलग बात है। वे अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। स्पष्ट है, जो टेम्परेरी कार्य है जगत की, उसी में फंसे हुए हैं, आसक्त हैं। इस कारण से जो मूल कार्य भगवान की भक्ति करना, उसके प्रति ध्यान नहीं है। और मान लो भक्ति भी कर रहे हो तो भक्ति ही नहीं कर रहे हैं। 50 साल के बाद तो केवल भक्ति ही होनी चाहिए, भक्ति भी नहीं, और कोई काम नहीं होना चाहिए। ये सब मेरे शब्द नहीं, शास्त्र के शब्द है, महाराज से भी सुना इस बात। अरे एकदम फिक्स्ड बात है, वानप्रस्थ जीवन, 50 के बाद भक्ति ही भी नहीं, ओनली। शुरुआत से और कर सके तो अच्छी बात है। विदुर जैसे साधु संत ऐसे लोगों को वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं। घर नहीं पहुंचते तो जूम के द्वारा भी पहुंच ही जाते हैं। सुना रहे हैं, प्रभुपाद से हम लोग सब सुन रहे हैं, किंतु वे ऐसे साधु संतों को समाज पर आश्रित अवांछित तत्व समझते हैं और लगभग सभी उनकी बातें अनसुनी कर देते हैं। उत्तर हो गया आपको? कौन सुनना चाहता है? हमारे ऑफिस में व्यक्ति बैठा था, हमने कहा आइए वृंदावन रही, अरे नहीं अब घर में ही मरेंगे हम। ने कहा अच्छा भाई तो ठीक है, ऑल द ब्लेसिंग्स। कानपुर से आए थे व्यक्ति भी। क्या तो माया है इसमें। और ऐसा भी नहीं कह सकते घर में बहुत प्रेम भी किया जा रहा है। एनीवेज, यद्यपि वे अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाले तथाकथित दिखावटी साधु संतों का स्वागत करते रहते हैं। देखिए यहाँ पे तो यार स्वाभाविक सी बात है, जो यहाँ भक्त उपस्थित हमारे जूम पे भी हैं, उन पे ये घटित नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो साधु संतों को बुलाएंगे, उनको जो ज्ञान का उपदेश नहीं देते। ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो कहेंगे हाँ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका मतलब बिजनेस बढ़ता रहे, ये होता रहे, वो होता रहे, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं बुलाएंगे जो उनको ज्ञान का उपदेश देंगे। ये एकदम सत्य बात है। हमारे भक्त भरतपुर में गए थे प्रचार करने के लिए, तो जिन माता जी घर में पहले कार्यक्रम होता था, उनके लड़के शायद 35 साल के होंगे। तो रोहिणी नंदन प्रभु बता रहे थे कि उस दिन वो प्रीचिंग करने के लिए गए तो एक ब्राह्मण वहां पे आए हुए थे, और उससे पहले तक उनका लड़का प्रचार हो रहा था, तो उनका लड़का 16 माला जप कर रहा था। तो उनको बोले अभी तुम्हारी करने की क्या जरूरत है? ब्राह्मण स्वयं पंडित जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे भजन करने की अभी उम्र कहाँ है। ऐसे लोगों को हम बहुत चाहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बहुत। और आप देखो कि ऐसे आप देखे रहे ना, वो जो कृपा कहाँ छुपी है, शराब की बोतल में कृपा छुपी। हाँ हरि बोल, हरि बोल। कौन ताली मार रहा है? आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर मार रहे हैं। और जब अब लोहे का घोल पिलाया जाएगा गरम गरम, यमदूत पिटाई करेगा और देखेंगे गुरुजी बगल में है। गुरुजी बगल में, उनको लोहा पिलाया जा रहा है।
लोभी गुरु, परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज का बड़ा अच्छा लगता है। लोभी गुरु और पापी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु, उसको लोभ है तो ज्ञान नहीं दे रहा है, और पापी चेला, चेला पापी है लेकिन वो पाप कर रहा है तो गुरुजी नहीं बता रहे हैं, तो दोनों नरक में जाएंगे। समझ में आ रहा है? दोनों नरक में ठेलम, लूडो नहीं खेलेंगे, ठेलम ठेला, ठेल करके नरक में लेके जाया जाएगा। महाराज की कविताएं बड़ी अद्भुत है, लेकिन सत्य बात है। विदुर ऐसे साधु न थे जो धृतराष्ट्र की दुर्भावना की तुष्टि करते। वे जीवन की वास्तविक स्थिति को सही सही बता रहे थे, और यह बता रहे थे कि ऐसी विपत्तियों से अपने आप को किस प्रकार बचाया जाए। उसको आगे विदुर जी और भी बताएंगे, हम सुनते चलेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का होगा तो मैं एक बार देख लेता हूँ, कमेंट्स कुछ है तो। अच्युत गोविंदम नामोच्चम भेषजात नश्यन्ति सकल रोग सत्यम सत्यम वदाम्य हम। हाँ, अच्युत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकल रोग सत्यम सत्यम वदाम्य हम। सुने हैं अभी, आपको पता है कनिष्ठ? यानी भगवान का नाम ही सारे औषधियों की समान है। एक भक्त बोल रहे हैं कि दादी 95 वर्ष की कि मरना नहीं चाहती। वो कहते हैं कि ऊपर क्या रखा है, सब कुछ यहाँ है। जैसे मान लो अज्यूम कर लिया कि ऊपर ही जा रही हैं। कौन जाने नीचे भी तो कुछ रखा है, नीचे भी तो भेज सकते हैं। ये ऊपर क्या रखा है, सब लोग ऊपर ही जा रहे हैं। ये मैंने पूछा था, मेरे बगल में एक लड़का बैठा था प्रसाद लेते समय, तो ये उसका भाई मर गया था, तो मैंने कहा कहाँ गया? कहता स्वर्ग गया होगा। अब मैंने कहा कैसे पता? शायद माय गेस। हमने कहा आपसे पूछ के गया। चलिए ठीक है। और क्या है मतलब कि ये कि उनको दोबारा सेल्फ सुनाई दे, पता नहीं क्या कह रहे हैं। सराग महाराज कह रहे थे कि विदुर जी कह रहे हैं कि तुम फिर भी राग से। हाँ, ये भी एक अर्थ है। सराग का अर्थ यह भी है कि कफ उठ रहा है, कफम उद्वम। मैं अर्थ उस प्रकार से लिए जैसे प्रपंच शब्दार्थ नहीं है। यह भी अर्थ है कि कफम उद्वम सराग। अरे तुम्हारे गले से कफ निकल रहा है, फिर भी तुम आसक्त होकर जगत में, इस घर में पड़े हो, तो वह भी अर्थ है। अच्छा कि याद दिला दिया आपने। ओके, हम लोग यहाँ रुकेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। लेकिन आप जानते हो कि हम लोग